बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को जो मसाला फिल्में बनाते हैं उन्हें ड्रीम मर्चेंट्स कहा जाता है। आप जैसी प्रोड्यूसर्स के लिए क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए? मेरे को तो जिस डब्बे में डालोगे मैं राइट उसके बाहर जंप कर लूंगी। People who have access to money, contact, वो जब प्रोड्यूसर्स बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं करते इंटरेस्टिंग सिनेमा जो वर्ल्ड वाइड बिके, जैसे ब्रैड पिट डज। आई मीन ही प्रोड्यूस्ड मूनलाइट। हॉलीवुड ने जैसे पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना लिया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं किया है। व्हाट इज लैकिंग? वर्ल्ड वाइड डील्स इन इंडिया, जब अपना पूरा डाउनस्ट्रीम राइट्स आप इंडिया में बेचोगे और 100 साल से बेचते आए हो, तो फिर आप कैसे एक फ्रेंच जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, बोलोगे पैसे लगाओ, थिएट्रिकल करो और हम आपको टीवी और सैटेलाइट नहीं देंगे? तो सिर्फ डायस्पोरा ही होगा ना। इट्स लॉजिकल। तो ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब आने वाले सालों में? If more and more A-list actors who are producers want to do that, तो where I said, you know, we are making this and we are making this for India, and he said we signed up for this, ना? करण ने कहा। हाँ, he said we signed up for this genre, ना? We'll go all in. शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, बिकॉज किससे मिलूं, क्या बोलूं? तब आपने गिव अप नहीं कर दिया? मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ उसने मना कर दिया। मैं तो किसी भी कमरे में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ काम करो, बस जल्दी जल्दी मना कर दो। तो जैसे I can keep moving forward. आपका best kind of yes is coming to you. You have to continue knocking 10 doors. A director is the captain of the ship. Producer क्या है? I think producer is the ship only. क्या बात है। जब आर्ट हाउस सिनेमा से कमर्शियल फिल्में बड़े स्टार्स के साथ बनाती हैं, तो द सिंटैक्स चेंजेस, द गेम चेंजेस, या सब कुछ सेम ही रहता है? फिल्म मेकिंग का प्रोसेस तो सेम ही है। आई थिंक द सिंटैक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिस साल एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर्स में गई थी, उस साल RRR भी गई। अब उन दोनों का सिंटैक्स तो अलग है ना, बट है तो हमारे देश की फिल्म है। वन हैज टू अडैप्ट विद द डायरेक्टर यू आर वर्किंग विद एंड द स्टोरी दैट यू आर सेइंग। हाउ डू यू मेक समथिंग लॉजिकली एंड विजुअली द बेस्ट इन द गिवन रिसोर्सेज एंड द स्टोरी? द लंच बॉक्स की बात चली तो उसमें आपने इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साथ में साइन किया। ऐसा सुनते हैं कि सेट पर बहुत टेंशन रहता था। हमारी आज की जो गेम चेंजिंग प्रोड्यूसर है, उन्होंने ना सिर्फ ऑस्कर जीतकर बल्कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स और किल जैसी इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्में बनाकर इंडिया का नाम इंटरनेशनल मैप पर रोशन किया है। लेट्स वेलकम गुनीत मोंगा। गुनीत जी, वेलकम टू गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल एरिना में अपनी धाक जमाने के लिए क्या इंडियन प्रोड्यूसर को क्या अलग करना पड़ता है? आई थिंक स्टेप 1 ट्रैवल, थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ता है। मैं आई थिंक पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रही हूँ हर फिल्म फेस्टिवल में, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स। राही चला चल चला चल। हाँ, सालाना। तो एक ना आपको उसके बाद आपका एक पीयर ग्रुप बन जाता है, आप लोगों को जानने लग जाते हो। पहले कुछ साल बहुत मुश्किल था, कोई मिलता ही नहीं था। किसी को जाकर क्या बोलो, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं जो अपनी देश में अपनी भाषा में बनाते हैं, और उसका एकदम नॉन डायस्पोरा ऑडियंसेस ढूंढना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो वो पहले कुछ साल बहुत मुश्किल थे वो दरवाज़े खोलना। फिर मैं एक्चुअली उन देशों में ट्रैवल करने लग गई जहाँ बहुत सारे बायर्स थे। तो मैंने बहुत समय पेरिस में बताया, लंदन में बताया, न्यूयॉर्क में बताया, LA में बताया। मतलब लिटरली काउच सर्व करते करते, ऐसे कभी ऐसे कंफर्टेबली कभी कुछ नहीं किया। मतलब 40-40 घंटे की फ़्लाइट्स लेकर मैं पेरिस तक पहुंचती थी। तो बहुत मैंने वो ग्राउंड वर्क एक किया है, जिससे बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेल्स एजेंट्स, अब ओवर 2 डेकेड्स सब लोग अपनी अपनी आगे कंपनीज चला रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, वो किस तरह से देखते हैं इंडिया को। तो वो एक इंटेल आपको धीरे धीरे मिलता चला जाता है। एंड वन कैन देन कम बैक एंड थिंक कि हमारे पास इतना खूबसूरत टैलेंट है और इतने अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। हम एट पार हैं विद ग्लोबल सिनेमा इन टर्म्स ऑफ आवर सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एवरीथिंग। I feel like producing is a role of taking any piece of content forward, कि वो सबसे ज़्यादा बड़े मुकाम पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो वो एक मेरी क्वेस्ट रही है, वो एक मेरी जर्नी रही है, वो एक हंगर रही है, और उस भूख ने ही मेरा पूरा आई थिंक जर्नी, और जितनी फिल्म्स में मैंने काम किया उनकी जर्नी और लाइफ टाइम डिफाइन की है। वो आपकी भूख। बिल्कुल। आपने कहा कि शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, बिकॉज किससे मिलूं, क्या बोलूं, तब आपने गिव अप नहीं कर दिया?
नहीं एक्चुअली सर मेरी ना बचपन में जब मैं 18 साल की थी ना तब अब आप 19 की हैं। 20 साल हो गए थोड़ा। तो जैसे मैं 18 साल की हुई ना, मेरे डैड ने मुझे बोला कि तुम ना बेटा इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। तो आई यूज्ड टू आस्क हिम क्यों, ही इज़ लाइक क्योंकि ना मैं बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ, मतलब लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से। तो उन्होंने बोला कि क्या होगा ना कि मैं इंश्योरेंस बेच दूंगा अपने दोस्तों को, तुझे हर साल रेवेन्यू मिलता रहेगा, मतलब उसका जो कमीशन है वो मिलती रहेगी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं बहुत इंश्योरेंस बेच दूंगा। वो भी फुल जुगाड़, फुल बिजनेसमैन थे। तो एक वो पंजाबी हसल खून में है। तो उनका बहुत ग्रैंड प्लान था कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँ। तो मैंने इंश्योरेंस की पढ़ाई की। अच्छा, पढ़ाई भी की? ऑफ कोर्स एग्जाम देना पड़ता है। और फिर मेरी पहली नौकरी टाटा AIG के साथ लगी। मैं बहुत कुछ करती थी पैसे कमाने के लिए, कभी डीजे, कभी सड़कों पर चीज़ बेचना, एंकरिंग करना, बहुत कुछ करते करते स्टम्बल हुई फिल्म मेकिंग में। तो एक लॉजिस्टिकली ड्रिवन ब्रेन तो था ही कि मतलब मैं बहुत लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स हैंडल कर सकती हूँ, डर नहीं लगता मुझे उससे। तो वहाँ से करते करते सेल्फ टॉट करते करते कि आप कैसे फीडबैक दो, कैसे स्क्रिप्ट समझो, कैसे पढ़ो, कैसे आप एक राइटर के साथ काम करो। एनीवेज, तो मैं जब इंश्योरेंस एजेंट बनी ना, मैं आपको ये क्यों कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि हमें इंश्योरेंस में पढ़ाया गया था कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, आप उसी प्रकार के लोगों से जाकर बोलोगे कि इंश्योरेंस ले लो। आप सही बात पहले है। अपने फर्स्ट फ्रेंड सर्कल में, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, अब वो लोग भी सब उतने ही पैसे में दिक्कत होगी कि मतलब मेरा वैसे ही इतना खर्चे हैं, हाथ तंग है। स्कूल फीस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ऊपर से आप अब बोल रहे हो इंश्योरेंस भी दे दो, जो पता नहीं कब उसका आज क्या मेरिट है। और ये मैं 2000 या कुछ ऐसे ही 2002 2003। तो उन्होंने मुझे कहा, ये समझाया इंश्योरेंस में कि 10 लोग ना आपको मना करेंगे और एक इंसान हाँ बोलेगा। अच्छा, और वो काम आया यहाँ पर। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ माई बीइंग। वंडरफुल। आई सेलिब्रेट द नोज। मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ उसने मना कर दिया। मैं तो किसी भी कमरे में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ एक काम करो, बस जल्दी जल्दी मना कर दो। हाँ, पेंडिंग मत रखो। आप नहीं करना चाहते ना, आप नहीं, इसके पास पता नहीं क्या है, आप नहीं करोगे ना। बस मना कर दो। तो जैसे आई कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आई हैव नेवर सीन नो एज लाइक हाय हम सब बर्बाद हो गया, अब कहाँ से वापस शुरू करेंगे। तो वो एक क्वेस्ट रही है कि आपका बेस्ट काइंड ऑफ येस इज कमिंग टू यू, यू हैव टू कंटिन्यू नॉकिंग 10 डोर्स। तो इसीलिए उसी क्वेस्ट में कहीं ना कहीं 100 दरवाजे खड़का लिए, 10 खुल भी गए। सुपर्ब। मगर इस इंडस्ट्री की खासियत है, इस इंडस्ट्री के लोगों की खासियत है, ना तो बोलते ही नहीं है। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। हाँ? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ सबके कि मना कर दो। और अगर आपके पास कोई आए, आपको प्रोजेक्ट ना अच्छा लगे, तो आप इमीडिएटली ना कह देती कि आप भी लटकाती हैं? नहीं, कोशिश बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एज ऑफ टुडे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब आते ही होंगे बहुत ज़्यादा। तो और हम एक बहुत छोटी टीम है टू बी एबल, हम कोई कॉर्पोरेट नहीं है जहाँ मेरे पास 5 लोग हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उस वॉल्यूम को। एक दिन में 8 से 9 प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मतलब क्या बात कर रही हैं। तो मैं हम बहुत कोशिश करती हूँ। इट्स एन एक्सपेंस एक्चुअली ऑन द प्रोडक्शन एंड ऑन द प्रोड्यूसर टू इवन एड्रेस सही बात है। ऑल ऑफ दिस। मतलब मुझे लगता है कि मैं एकदम ज़मीन से उठ कर आई हूँ, तो मुझे लगता है मैं भी वहीं थी। मुझे बहुत लगता है कि मुझे सबको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो फिज़िकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जल्दी से जल्दी 1 लाइन पर ही बोल दें कि ये हम नहीं कर सकते, जितने कम में हम लोग बात कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं एंड बहुत जल्दी हाँ भी बोलते हैं। तो यार इंश्योरेंस के बैकग्राउंड से आप आई हैं जी। आपके पिताजी चाहते थे कि आप इंश्योरेंस एजेंट बने, और फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पर इंश्योरेंस है ही नहीं अगेंस्ट एनी रिस्क, इट इज़ जस्ट प्योर लक, रिस्क एंड ऑफ कोर्स योर हार्ड वर्क, योर टैलेंट वगैरह वगैरह। उस लाइन से इस लाइन में आने की सोची कैसे? नहीं, वो तो लाइन क्योंकि पापा ने बोला था कर लिया, वो तो ऐसे मेरे लिए कोई लाइन नहीं थी। मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रही थी दिल्ली में, एंड मास कम्युनिकेशन में हमें एक्चुअली जर्नलिज्म सिखाया जाता है, जहाँ रेडियो, टीवी, प्रिंट हमारे 3 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर प्रिंट, रेडियो, टीवी। तो आप टीवी तक भी बस पॉइंट एंड शूट तक पहुँचते हो, ऐसे कोई सिनेमा आपको नहीं सिखाया जाता। सही बात है। तो मास कम्युनिकेशन का आउटले उतना ही होता है। बट एक थ्रू आउट माई कॉलेज आई वॉज वर्किंग and I was interning, and internships helped me a lot.
तो मैं एडिटिंग में इंटर्नशिप कर रही थी, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो दिल्ली में शूट हो रही थी, और ऐसे करते करते मेरी एक दोस्त की मदर हैं अनुरीटा सहगल, जो इंटरनेशनल फिल्म्स जो दिल्ली में शूट होती हैं, क्योंकि आयन भी दिल्ली में है, मिनिस्ट्री दिल्ली में है, तो बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म्स दिल्ली आती हैं, जो जयपुर शूट होती हैं, आगरा शूट होती हैं, दिल्ली में शूट होती हैं, पंजाब शूट होती हैं, तो उन सब का बेस दिल्ली होता है। तो मैं उन प्रोजेक्ट्स में इंटर्न लगी थी। ओह, मेरी पहली फिल्म जिसमें मैं इंटर्न थी, वो पैन अनिल की थी, वैली ऑफ फ्लावर्स, अच्छा, विद मिलिंद सुमन। तो उससे दिलचस्पी बढ़ी। जी बिल्कुल। एंड इंटरनेशनल फिल्म्स में इंटर्न्स को इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि सारे डिपार्टमेंट्स मुझे वैल्यू करते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स मुझे बहुत काम देते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से दिलचस्पी बढ़ी, सब डिपार्टमेंट्स में काम किया, बिलो द लाइन सारे डिपार्टमेंट्स का काम समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक्साइटमेंट बहुत होती थी कि येस आई विल डू इट। तो वहीं से ना करते ना कभी नहीं कहती थी आप? नहीं, यस तो हमेशा है कि मतलब यस, जो भी काम है मैं कर लूंगी। कूद जाते हैं, देन फिर भगवान भरोसे। वो तो लाइफ भी ऐसी है। आई एम द फर्स्ट वन टू जंप, यस लेट्स डू इट, फिर मैं आई विल फाइंड माय वे, दैट्स माय और स्ट्रेटजी। आपके डैड का क्या रिस्पॉन्स था जब उन्होंने देखा कि ये तो फिल्म लाइन में जा रही है? हम लोग एक्चुअली मेरे कज़न दादाजी GK2 गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक्चुअली ये बहुत फ़नी कहानी है कि उन्होंने वो जानते थे टी सीरीज़ फैमिली को, क्योंकि वो बहुत गुरुद्वारे में आते थे। यस, तो उनके उनका तो लंगर भी चलते हैं। उनका मन था कि बस इसकी नौकरी लग जाए। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले, उन्होंने उनसे जाके फेवर लिया, मैंने फिल्म सिटी टी सीरीज़ में म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस किए। अच्छा, तो मैं वहाँ पर भी काम कर रही थी और मेरी नौकरी लगी थी, और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि अरे मतलब फिक्स सैलरी मिल Settle रही हो है। गई। हाँ, हाँ। बेटी को फिक्स सैलरी मिल रही है, फिल्म सिटी में काम कर रही है। तो मैं माता के जगराते वाले वीडियोस प्रोड्यूस किए, अच्छा, तो सब किए। तो फिर इंटरनेशनल फिल्म्स हुई, और फिर आई एम दी ओनली चाइल्ड। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। मैं डीजे भी थी उससे पहले, मतलब मैं रात को 4 बजे घर आती थी, क्योंकि मेरी नाइट्स होती थी। डीजे तो हाँ, सो दे क्लब्स वर में, हाँ। वेरी फॉरवर्ड, मतलब मैं कार रैली ड्राइवर थी। उनकी बहुत मन था कि मैं हिमालयन रैली में जाऊं। तो वो बचपन से उन्होंने मुझे बहुत बिंदास बनाया। बचपन से उन्होंने ऐसे, मतलब मैं बीच में ड्रमिंग का शौक़ था, बीच में पता नहीं, मैं स्कूल प्रीफेक्ट भी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक बचपन से लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप की, उससे डर नहीं लगता था किसी भी कमरे में जाकर बात करने से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। वो आई थिंक बचपन से एक वो हुआ है कि दे ऑलवेज चैम्पियन, कुछ भी करना, हाँ बेटा जाओ आगे बढ़ो। तो बहुत इस तरह से मैंने बहुत एडवेंचर किए हैं लाइफ में। बहुत रंगीन कहानी है बचपन की। एंड फिल्म मेकिंग इज एडवेंचरस के एडवेंचरस नहीं है? बहुत एडवेंचरस है, फुल रिस्क टेकिंग है। मतलब इसके अंदर मतलब जैसे आप कहते हो ना कि प्रोड्यूसर, जैसे यहाँ इंडिया में देखा जाता है कि प्रोड्यूसर कम्स फ्रॉम मनी, या तो वो बहुत पैसों से आ रहे हैं, या वो स्टूडियो हेड्स हैं, या वो फैमिली बिजनेस है, राइट। उन्होंने बचपन से देखा है वो करते हुए, और बाकी सब प्रोफेशन में बाकी बहुत सारे लोग उनके कॉलीग्स हैं बचपन से। सो इट्स ईदर अ फैमिली बिजनेस और अ वेरी रिच पर्सनस बिजनेस जो प्रोड्यूसर बनते हैं। मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूँ। और मैं मतलब कहीं ना कहीं से पढ़कर, कहीं ना कहीं से ऐसे जो पतली गली से निकलकर, अगर ये थोड़ा अजीब लगेगा, बट आई थिंक मेरी बहुत एज अ प्रोड्यूसर स्ट्रगल रही है। बिकॉज टू बी हर्ड, टू बी वैल्यूड, टू बी वैल्यूड इन अ रूम, कि मुझे भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और अपने आप को सिखाया ऑन द गो। तो मैंने बॉम्बे में एक प्योर ग्रुप मिस किया है, कि मतलब मेरे ऐसे कुछ प्रोड्यूसर दोस्त नहीं हैं यहाँ पर जिनसे मैं फ़ोन करके बात करूँ कि अच्छा कितने में बेटी पिक्चर। अभी भी नहीं है कि अभी है? अब 20 साल हो गए। अब तो ऑफ कोर्स मैं बहुत लोगों के साथ काम करती हूँ, एंड तो कितने सालों तक नहीं थे? बहुत साल तक। अच्छा। मतलब आई थिंक लास्ट 15 साल तक, मतलब जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप आप प्रोड्यूसर हो, आप टेक्निकली लोअर बजट रेंज में काम कर रहे हो, लेकिन मेहनत तो उतनी है, शायद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ भी प्लेटर पर नहीं आता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी मीटिंग,
कोई भी मतलब कुछ भी हम पैकेज नहीं कर सकते, एक छोटी फिल्म को दूसरी छोटी फिल्म के साथ पैकेज करके कहीं जाएंगे you know? ये इसके बदले ये ले लो कहेंगे दोनों नहीं चाहिए तो ऐसे में कभी टूटी नहीं आप? नहीं इमोशनल भी नहीं हुई? नहीं, मुझे बहुत मोहब्बत है इस बिज़नेस से, मुझे बेइंतहा एक तरफ़ा प्यार है कि मुझे इन कहानियों से, और जो कहानियों में मैं जुड़ जाती हूँ, मतलब उसमें सब लग जाता है, मतलब उसमें मतलब बह जाते हैं हम, लीन तो हो जाती हैं आप। बहुत, और उसमें जितनी खुशी मिलती है ना, वो मतलब वो that is what keeps me alive. I feel like that's what keeps me going. I love it. I love the business of telling stories. It's magical. मतलब जब वो साउंड और पिक्चर साथ में आता है और वो मैजिक होता है ना, मुझे लगता है यही तो जन्नत है, इसी मोमेंट के लिए तो जी रहे हैं, you know. और यही मोमेंट अगर आप कुछ लोगों के साथ बांट पाओ, और आप मैं उस मोमेंट को ग्रांटेड नहीं लेती हूँ कि आप लोगों को क्या बोलने जा रहे हो, तो थोड़ी प्योरेस्ट अप्रोच है। बहुत बारी वो सुना कि मतलब कैसे तुम क्या बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कहाँ बेचोगे, राइट। सो ये सब क्वेश्चंस हमेशा आए हैं बट 40 फिल्में बना चुके हैं। 40 फिल्में हो गई। या वाह। और एक वो मोमेंट आपको याद है जहां पर आपको लगा यस मेरी फुटिंग आ गई है इस इंडस्ट्री में, अब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के रहूंगी, बन चुकी हूं और अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, एक ऐसा मोमेंट याद है? आई थिंक लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स। या बिकॉज लंच बॉक्स वो एक ऐसी फिल्म थी जो जब मैं स्क्रिप्ट लेके घूम रही थी तब सबने कहा कि इसमें कौन ही पैसा डालेगा, ये कौन ही देखेगा। फिर मैंने स्टडी किया कि इंडिया और फ्रांस की ट्रीटी है जो 1985 में साइन हुई थी। आई वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ द को प्रोडक्शन ट्रीटी इन 2011-12। 1985 की जी। ट्रीटी 2010-11 में आपने 11-12 में यूज़ की। वाओ। तो उसकी वजह से मैं मोर देन 50% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म मैं फ्रांस से रेस कर पाई, एंड दैट वाज और वो प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं था जब आपको पता चला, इट वाज इजी या उसमें भी दिक्कतें आई? बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा। कुछ आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको नया लीगल फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है, आपको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हो जो महारथी हैं को प्रोडक्शंस के, जो साल में शायद 7 को प्रोडक्शंस करते हैं, और आपकी पहली फिल्म। आपकी पहली है, उनका क्या क्राइटेरिया है, वो फॉर्म भर सो सर लार्जली ना पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सम सॉर्ट ऑफ कोरिया की जो पिक्चरें बनती हैं, दे आर मेड बाय टैक्स पेयर्स मनी, एंड फिल्म्स इज सीन एज आर्ट एंड कल्चर, फिल्म्स इज सीन एज एडवांसिंग आर्ट एंड कल्चर। हम अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम अपने देश के क्राफ्ट को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो उनके जो पैसे होते हैं वो उनकी भाषा इक्विटी नहीं होती। हमारे देश में फिल्म्स आर मेड विद इक्विटी। मैं ये नहीं कह रही कुछ सही है गलत है, बट ये दो अलग तरीके हैं। इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ, तो वो सॉफ्ट मनी होता है, उसमें रिकूपमेंट का प्रेशर नहीं होता क्योंकि वो सरकार के पैसे हैं। अच्छा। बस आप अच्छी पिक्चर बनाओ, आर्टिस्टिकली अच्छी होनी आप चाहिए। बहुत अच्छी पिक्चर बनाओ, आप आगे बढ़ो, आप फेस्टिवल में जाओ, आप सेल्स करो, आप अवार्ड्स लो, और आप सरकार से और पैसा लो अपनी अगली फिल्म बनाने का। तो पूरा यूरोप ऐसे काम करता है, पूरा कनाडा ऐसे काम करता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब मोस्ट ऑफ लंदन, कोरिया, मतलब देयर इज अ होल वर्ल्ड दैट वर्क्स लाइक दिस। अमेरिका वर्क्स अ बिट डिफरेंटली एंड इंडिया वर्क्स इज 100% इक्विटी। तो इसके अंदर आप एक इंसान से पैसे ले सकते हो या एक स्टूडियो से पैसे लोगे, बट वो पैसे वापस करने हैं विद इंटरेस्ट। इट्स हार्डकोर इक्विटी, जहाँ से भी आए, कलर ऑफ मनी जहाँ से भी आए, इट्स इक्विटी। तो नाउ इक्विटी डिक्टेट्स कंटेंट, नेचुरली डिक्टेट्स प्रेशर, डिक्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्टेट्स कि कल बेच दो, मेरे पैसे सिक्योर कर दो। सही, बिल्कुल। तो फिर अगर हम सब कुछ, अगर हम इंडिया में ही बेचेंगे डाउनस्ट्रीम राइट्स, तो हम 100 साल से अपनी डायस्पोरा मार्केट अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं। हमने नॉन डायस्पोरा के सपने ही नहीं देखे, क्योंकि वो नॉन डायस्पोरा तो आपको वैसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ना, जहाँ आप एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जो लंच बॉक्स के साथ हुआ था, जो 10 साल के बाद फिर किल के साथ हुआ। सही। जब अमेरिका राइट्स लायंस गेट के पास गए, और पूरी दुनिया, द सेम थिंग दैट वी डिड विद लंच बॉक्स, बट द नंबर्स वर एटलीस्ट 10x, 10 times more, exactly 10 times more, अगेन न्यू पीपल, न्यू एक्टर्स। अब लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर तो लोग कहेंगे क्यों ही बना रहे हो, क्या कर रहे हो,
कौन देखेगा? पहले तो जॉनरा नया है, लोग नए, एक्टर्स नए हैं, यू नो, तो बट देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया जो इसको बहुत अप्रिशिएट करता है, एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब वी सोल्ड ओनली US टेरिटरी फॉर 2 million एज MG, वाओ, एज MG टू लायंसगेट। ये किल की बात है। जी। तो जब आपके दिमाग में या आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कैसे अप्रोच करती, आपको कैसे विश्वास होता है कि ये मैं कुछ कर पाऊंगी, ये फ्रक्टिफाई होगा? ईयर्स ऑफ ट्रैवल। अच्छा। मैं सबको कहती हूँ कि एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल्स जाना चाहिए। अच्छा, इसके लिए नहीं कि वहाँ एक तो फिल्में देखने को मिलेगी। एक तो फिल्म फेस्टिवल्स आर्ट हाउस नहीं होते। फिल्म फेस्टिवल मतलब मिशन इम्पॉसिबल इस बार कैन में आई थी, तो मतलब फिल्म फेस्टिवल्स आर्ट हाउस नहीं होते। इतनी लेयर्स ऑफ मिसकंसेप्शन है, वहाँ से पायरेसी नहीं होती है। फिल्म फेस्टिवल्स में एक्चुअली पूरी दुनिया आती है। फिल्म फेस्टिवल्स के साथ एक और पूरा बिजनेस होता है ऑफ सेल्स। फिल्म फेस्टिवल सिर्फ रेड कार्पेट नहीं होते, सही बात है। एक मार्केट होती है जहाँ पूरी दुनिया के बायर्स आते हैं। उससे सीखने को बहुत मिलता है। उससे बहुत, उस इंटरेक्शन से बहुत सीखने को मिलता है एज अ प्रोड्यूसर। मतलब फॉर मी आई गीक आउट, मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ सिनेमा। बिजनेस ऑफ सिनेमा, समझ गया। सो मैं एग्जैक्टली एक एक्सट्रीम आर्टिस्टिक विजन एंड एक्सट्रीम एक्विटी के बीच में हूँ ना। सही बात है। तो मैं तो वो दोनों को बैलेंस कर रहे होते हैं कि, और मैंने आज तक आर्टिस्टिक फर्स्ट काम किया है, और मैं और चाह रही हूँ कि मैं अब, मतलब बड़े तो हम, आई एम द 90s किड, तो बड़े तो हम वो सारी लव स्टोरीज कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देख उस कर। टाइप की फिल्म बनाने की इच्छा नहीं है? बहुत इच्छा है। और बनाओगी आप? ऑफ कोर्स बनाऊंगी। एक्सेस नहीं था सर, 20 साल लग गए एक्सेस में। और अब एक्सेस? अब एक्सेस है, ऑस्कर हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो अब एक्सेस है। पहले तो मैं वो फिल्म बना रही थी जो जिसको मेरे साथ काम करना था, मैं कह रही थी इसी को सबसे अच्छे से तराश लेते हैं। मगर वो बनाएंगी तब ये छोड़ देंगी, ऐसा नहीं, भी नहीं, बिल्कुल है? भी नहीं। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये तो मतलब अब समझ आया है इतने अच्छे से। मतलब मैं अभी बहुत कैसे बोलूँ, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट माय नेक्स्ट फिल्म इज़ अ इंडियन फ्रेंच फिल्म। अरे वाह। एंड वो मैं एम भी नहीं कर रही यहाँ के लिए, बट हम बहुत खुशी खुशी बना रहे हैं। So we have not yet announced it, but you will be very happy to know what we are trying to create. Super. But beautiful cinema. यानी आप टेम्पलेट में काम करने से थोड़ी कतराती है या एक्साइटमेंट नहीं आता है? पता ही नहीं होता क्या, मतलब क्या होता है टेम्पलेट, वो ही नहीं पता ना, बिकॉज कभी उन रूम्स में गई नहीं मैं। जिन रूम्स में मैं गई हूँ वो तो मतलब बात करते हैं कि मतलब तुम क्या अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं एक बहुत ही, एक ऐसे लगता है कि एक बाइपोलर लाइफ है कि जहाँ इंडिया के बाहर कहा जाता है दैट यू आर अमेजिंग, यू नो, यू आर डूइंग, और इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि मतलब आई डोंट, मतलब एक बॉक्स में डाल दिया जाता है आपको कि अच्छा आप तो छोटी फिल्में बनाते हो ना, जो एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है बनानी। करेक्ट। जो एक्चुअली और भी ज़्यादा मुश्किल है बनाकर बेचनी। करेक्ट, एग्जैक्टली। एंड उनके थ्रू मतलब, बट अब 20 साल के बाद मैं रेट्रोस्पेक्टिव में बोल सकती हूँ कि कुछ तो कर लिया, कुछ तो मतलब सब चीज़ें बेच ली, सब चीज़ें तराश ली, और ओवर द इयर्स उनकी आईपी वैल्यू और बढ़ी है। ओवर द इयर्स वो फिल्म्स और पसंद की गई हैं, सारी जितनी भी हैं। तो यू नो, जनरली जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे प्रोडक्शन में आना है, मुझे प्रोड्यूसर बनना है, वो वैसी ही फिल्मों के बारे में सोचता है। मसाला फिल्म्स, फ्लफी लव स्टोरीज, एंटरटेनर्स। जी। मगर आपकी भी ऐसी जर्नी रही है कि देयर कैन बी पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड अडॉप्ट दिस पाथ, टेक दिस पाथ। आई हैव नेवर लॉस्ट मनी ऑन एनी फिल्म। 40 फिल्मों में? जी, वी हैव नेवर लॉस्ट मनी ऑन फिल्म्स। बात है। So we've always made films. We've always made profitable films. We've always made films that have taken our talent and our country and our language forward, right? एंड उसमें भी पैसे कमाए हैं। And they're very entertaining. Yes, of course. Otherwise, you wouldn't have reached where Of you've course. reached. Otherwise, how do you get money for your next film? ना? Exactly. मतलब there is nobody at my back writing a check. तो मतलब हर बार आपको आकर एक बिजनेस प्लान बना के प्रूव ही करना होता है ना, और उसके अंदर उसका यू हैव टू जस्ट गो डाउन कि आपको किस कहानी पे कॉन्फिडेंस है। मैंने सूर्यरारी पोट्रू भी को प्रोड्यूस की तमिल में, एंड वो सूर्या सर के साथ एंड सुधा कौनकरा के साथ। आई लव दैट फिल्म एंड दैट इज़ एज कमर्शियल एज इट गेट्स। मैं हिंदी वाली की पार्ट नहीं थी, बट मैं तमिल वाली पैंडेमिक के अंदर अमेज़ॉन पर आई थी, तो बहुत पसंदीदार तो की गई थी।
बट वी कांट कंपेयर इट बिकॉज हम लोग थिएटर पर आए नहीं थे. बट मतलब ये नहीं कि कमर्शियल सेंसिबिलिटीज़ या कमर्शियल इंडियन कमर्शियल सिंटैक्स वही देखकर पले बड़े हैं, गदर देखकर पले बड़े हैं, यू नो. बट जब आप बॉम्बे में आते हो और आपके पास एक्सेस नहीं होता, तो आपके पास जो एक्सेस होता है मैंने उससे काम किया है. वंडरफुल. और अब जैसे जैसे एक्सेस बढ़ रहा है आप देखोगे आने वाली फिल्में एज कमर्शियल एज पॉसिबल है. और ऐसे में जब करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर आपके जी. साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो जी. द लंच बॉक्स में हो जी. या किल में हो, तो कितनी कंफर्ट बढ़ जाती है? बहुत. एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला विद 2 स्टूडियोज़ इन इंडिया, बालाजी एंड धर्मा. तो जिसके साथ हमने पगलेट कटहल बनाई विद एकता एंड विद धर्मा. किल एंड द लंच बॉक्स. लंच बॉक्स तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी हाँ, और वहाँ से वो रिश्ता शुरू हुआ था. किल, उसके बाद हमने सीरीज़ किया 11-11 और अब हम एक नई फिल्म कर रहे हैं विद आयुष्मान एंड सारा, जो एक स्पाई कॉमेडी है. एंड उसका वो अभी आएगी लेटर दिस ईयर. तो जब छोटी फिल्में आर्ट हाउस सिनेमा से कमर्शियल फिल्में बड़े स्टार्स के साथ बनाती हैं, तो द सिंटैक्स चेंजेस, द गेम चेंजेस, या सब कुछ सेम ही रहता है? मतलब फिल्म मेकिंग का प्रोसेस तो सेम ही है. Correct. वही लोकेशन और वही मतलब लूजिंग द लाइट एंड उसी के अंदर आपको जो घंटों में काम करना है. फिल्म मेकिंग का प्रोसेस सेम है. आई थिंक द सिंटैक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मतलब हर किस्म का है ना. मतलब जिस साल एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर्स में गई थी, उस साल RRR भी गई थी. अब उन दोनों का सिंटैक्स तो अलग है ना. सही बात बट है. हैं तो हमारे देश की फिल्म है. सही. तो एक डॉक्यूमेंट्री है, एक फीचर फिल्म है, लार्जर देन लाइफ है. इतनी लार्जर देन लाइफ, इतनी स्पेक्टिकल है. मतलब एक एक शॉट क्या मतलब इट्स अनदर लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ओरिजिनलिटी. एलिफेंटाइन विजुअलाइजेशन कह सकते हैं आप. Absolutely. So I think one has to adapt with the director you're working with and the story that you are saying, you know. तो and उस जर्नी में आप वो कैसे सबसे अच्छी बना सकते हो. That is the journey, I think. मतलब how do you make something logically and visually the best in the given resources. in the given resources and the story. मतलब how do you stay true to the story. सही. फिल्म मेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो इसमें हर रोज़ हमें डिसीजंस करने होते हैं. तो आई हैव बीन इन रूम्स जहाँ कहते हैं कि अच्छा अब ये बना लीजिए, इसको बैकग्राउंड स्कोर से बचा लेते हैं, राइट. बैकग्राउंड स्कोर डाल के मोमेंटम डाल दो. दैट इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्व, राइट. तो योर सॉल्व इज ओपनिंग अप द एडिट एंड गोइंग बैक ऑन द एडिट एंड सोल सर्चिंग कि आपने कौन सी कहानी को वहाँ बोला था, उसमें क्या इमोशंस पास थ्रू हो रहे थे. तो वो काम करना तो ज़रूरी है ना. So you go back. No, I'm saying every day you have to make decisions staying true to your script of what you signed up for. फिर ही वो फिल्म बनेगी जो आप फिर ही वो सेट आउट करते हैं बनाने के लिए. क्योंकि एक गांव बसता है जब फिल्म बनती है और बहुत सारे और डिसीजन मेकर्स, बहुत सारी और एनर्जीज़ आ जाती हैं. बहुत ऐसी एनर्जीज़ आती हैं जो आके कहती हैं कि अच्छा हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हमारा ये है, हमारा ये बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, जो भी है, या पिछले फ्राइडे हिट हुआ है या फ्लॉप हुआ है उसके हिसाब से. बट एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव एंटिटी, एज अ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल आउटपुट, इट इज़ माई जॉब टू स्टे ट्रू टू वॉट वी साइंड अप फॉर. लेकिन कभी भटक भी सकता है प्रोड्यूसर. इट्स कॉन्वर्सेशन. एंड आई थिंक मतलब अगर मैं सुबह उठकर कुछ चीज़ के लिए प्रे करती हूँ तो मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए प्रे करती हूँ. क्या बात है. कि सिर्फ क्लैरिटी हो कि हम अपनी शिद्दत से उस पिक्चर की सर्विस कर पाएँ. बिकॉज वी आर इन द सर्विस ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी इज़ बिगर देन ऑल ऑफ अस. द फिल्म इज़ बिगर देन ऑल ऑफ अस. प्रोड्यूसर इज़ नॉट बिगर देन द फिल्म. नो एक्टर डायरेक्टर इज़ बिगर देन द फिल्म. द फिल्म इज़ बिगर देन ऑल ऑफ अस. सो वी आर ऑल वर्किंग इन सर्विस ऑफ द स्टोरी और वो स्टोरी ने हमें चूज़ किया. तो आई फील वेरी spiritual about my business and very very passionate. So yeah. With small stars, you have made internationally very big films. तो ये कैसे मुमकिन हुआ? And built a thriving business. Exactly. And I have a very good team and I have a solid team that has stayed around. तो ये मुमकिन कैसे हुआ? One film at a time. One film at a time. One film at a time, one business at a time, and seen profit, put all the money back, more developed, more made. मतलब यानी honesty और integrity है
तो सब चला कुछ है, सब मतलब चलता है, अच्छा से बिजनेस किया है, मतलब या प्लान थोड़ा ना कर सकते थे ऑस्कर, प्लान थोड़ा ना कर सकते हैं कि लंच बॉक्स ब्रेकआउट हो जाएगी या किल ब्रेकआउट हो जाएगी, बट आप पूरी शिद्दत से बना सकते हो ना। जब हम किल बना रहे थे तब एक बार आई हैड कॉल्ड करण एंड आई हैड सेड कि यू नो वी आर गोइंग इन द टेरिटरी ऑफ गोर, मतलब इसमें अंतड़ियाँ दिख रही हैं और ये मतलब और ये हैंड कॉम्बैक्ट है, तो ये वो भी नहीं है कि स्लो मोशन में आपके इट्स नॉट द जबड़ा हिल रहा टैरेंटिनो, है, नो इट्स नॉट द टैरेंटिनो एक्शन एंड इट इज़ नॉट द एनिमल एक्शन, यू नो, बट इट इज़ इंटेंस एक्शन एंड इट इज़ गोर। तो इट्स लाइक खुद ही बनाते बनाते, जैसे आपके प्रोस्थेटिक्स, आपका एक्शन, हमने जो एक्शन डायरेक्टर्स कोरिया से चूज़ किया, हमने जिस तरह से सब किया, तो बीच में एक बार वो था मोमेंट वेयर आई सेड यू नो वी आर मेकिंग दिस एंड वी आर मेकिंग दिस फॉर इंडिया एंड ही सेड वी साइंड अप फॉर दिस ना। करण ने कहा, हाँ, ही सेड वी साइंड अप फॉर दिस जॉनरा ना, विल गो ऑल इन। क्या बात। तो दैट इज़ यू नो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ वेरी गुड पार्टनर, जो अगर आप कभी सोचो भी कि अच्छा आप स्लो मोशन कर लें चीज़ें यू नो He will not let you सडनली चीज़ें नहीं, योर पार्टनर विल बी वही लाइक पार्टनर, गेट टू द कोर, Core, दैट इज़ yes. रिमाइंडर टू वी साइंड अप फॉर दिस, हम यही फिल्म बनाने निकले थे। अब क्यों डर रहे हैं या अब क्यों डबल थॉट्स में हैं? डबल थॉट्स में उस टाइम हम कितने एक्साइटेड थे कि हम एक प्योरेस्ट हैंड कॉम्पैक्ट फिल्म बनाएंगे यू नो, और अब जब हो रहा है तब लग रहा है अरे ये इंडिया में रिलीज़ हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत अच्छे से रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा इतने कंट्रीज रिव्यूज में बिकी। फुल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। यू नो एलिफेंट विस्परर्स को जब ऑस्कर मिला, जी, व्हाट वाज द इमोशन? absolute numbness, absolute gratification. It was unbelievable, unbelievable, magical, mystical, surreal. मतलब ऐसे हम सपने देखते हैं। मतलब जब मैं बॉम्बे में आई थी तो मैं कहती थी कि एक दिन फिल्म फेयर जाएंगे, एक दिन फिल्म फेयर जीतेंगे, वो भी दिन देखे, फिल्म फेयर भी जीते, और हम ऐसे ही बोलते थे कि ऑस्कर जाएंगे, यू नो सपने वो देखने में क्या सपना जा भी रहा है। साकार हुआ। और जब वो होता है और आप वो पूरा थिएटर स्टेज से देखते हो ना, इतना लंबा ऊंचा, इट्स सरियल, इट्स मैजिकल। आई वांट टू गो बैक अगेन फॉर And अ I'm फीचर sure you will फिल्म, go. फॉर अ फीचर फिल्म एंड फिनिश माय स्पीच, वो अभी पेंडिंग है। बहुत जल्द मौका मिल Yeah. जाएगा, आई एम श्योर। स्टार्स और जी, फाइनेंस, जी। ये दो अहम होते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए। जी, स्टार्स के साथ तो आप काम नहीं करती हैं। नहीं मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं अब तक नहीं करती है। अब नहीं अब तक हाँ, स्टार्स के साथ आप काम नहीं करती है, और स्टार्स के साथ ना काम करने से फाइनेंस इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जी, लेकिन इंडिया में। फिर भी आपने फाइनेंस अरेंज किया, 40 फिल्में बनाई, ऐसा कैसे हुआ? हर एक फिल्म का अलग अलग, हर एक फिल्म पे किताब लिख सकती हूँ। तो अगर मतलब जैसे आई मीन मैंने 5-6 साल तो अनुराग कश्यप के साथ काम किया। मैं उनकी कंपनी की सीईओ और उनकी कंपनी में पार्टनर थी, तो जिसके अंदर हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर, शाहिद, शैतान, अय्या, ताशर देश, मॉनसून शूट आउट, लंच बॉक्स, बहुत कुछ जो हमने वहाँ पर, येलो बूट्स, लव शफ्त चिकन खुराना, बहुत सारी फिल्में जो हमने वहाँ बनाई, उनमें तो सब में वाईकॉम, यूटीवी ऐसे स्टूडियोज़ के साथ जुड़े थे। हाँ, जुड़े थे, और हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई, बहुत सारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हराम खोर, पेडलर्स, तो मतलब फिर एक वो सिलसिला चल रहा था। एंड हमारी आउटपुट डील थी कि एक छोटा सिनेमा रिलीज़, थिएट्रिकल रिलीज़ प्लस सैटेलाइट प्लस म्यूज़िक, और एक दायरे में काम कर रहे थे। वो दायरे में वो एक मैजिकल नंबर के अंदर आप बना सकते हो। एंड अगर आप अपनी लाइफस्टाइल उस मैजिकल नंबर में रख सकते हो तो आप बहुत खुश रह सकते हो, यू नो, बिकॉज इस इंडस्ट्री में थोड़ा लाइफस्टाइल भी लोग चकाचौंध हो जाते हैं ना, बिकॉज कोई रेट कार्ड तो है नहीं किसी का, बट इट इज़ मोर लाइक व्हाट वी प्रोजेक्ट, वी प्रेजेंट। एंड आई थिंक ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी एक वर्च्यू है जो बहुत वैल्यूड है, जो आई थिंक बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। यहाँ ऐसे कहा जाता है कि आप जितना प्रोजेक्ट करो उतना, मतलब आप सब प्रोजेक्शन की गेम शोबाजी। हाँ, सब प्रोजेक्शन, तो वो तो है ही नहीं ना पैसे प्रोजेक्ट करने के लिए, कहाँ से करोगे। तो हम तो अपनी गली में बहुत खुश थे, बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, इतनी फिल्में बनाई। I've in my career had 9 films selected in Cannes officially, which is a big achievement. 14 in Toronto, so many in Sundance, Venice. तो मतलब इट इज़, एंड वहाँ जाकर इतनी इंटरेक्शंस करना, आई थिंक इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटेड रही हूँ मैं, बहुत दिमाग लगा है
in co-productions, in figuring out, in figuring out till the end कि इनका क्या business का क्या value है, right? So तो कुछ फिल्में तो 2013 तक अनुराग कश्यप सर के साथ काम किया, and उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्ख्या बना, and सिक्ख्या में जो आपका बैनर है सिक्ख्या एंटरटेनमेंट। जी, सिक्ख्या में मैंने बिफोर आई मेट अनुराग सर मैंने सलाम इंडिया और 10 विदानियाँ बनाई थी जी। 10 विदानियाँ हैड प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एंड हमने येलो बूट्स बनाई साथ में, और फिर एक सिलसिला चला 5-6 साल का। उसके बाद 2009 से 2013-14 तक, फिर 14 के बाद वापस हम सिक्ख्या में आए, और अचिन जैन मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर हैं तब से, मतलब 10 विदानियाँ से, and we were both together in Anurag Kashyap Films. Then we both started Sikhya again. Restarted Sikhya. तो टेक्निकली हम लोग फिर 2-3 साल तो अपने आप को ढूंढ रहे थे कि करना क्या है और कैसे होगा, कैसे कोई हमें ट्रस्ट करेगा, पैसे देगा। It's different when you have a celebrity director in your company and you are partners with a director जिनके साथ बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं और आप उस पेरिफेरी में काम कर रहे हो। तो to be only producers and to not come from money, not come from but only come from love for cinema, बहुत प्यार है। So I think the first thing that हमने actually अपनी ज़िंदगी वापस फिर शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट की, और हमने प्लस माइनस बनाई भुवन बाम के साथ, जो बहुत अच्छी चली, फिल्म फेयर जीत लिया। फिर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस हुई, उसने ऑस्कर जीत लिया 2019 में। फिर सूर्यरा रिपोर्टर हुई, तो सबसे पहले जाकर कैप्टन गोपीनाथ के राइट्स लिए, सुधा के साथ काम किया, एंड देन सूर्या सर जॉइंड इन दैट एंड बिल्ड दैट प्रोडक्शन। दैट टुक 2 years। फिर पगलेट, कटहल, किल, 11-11 और बहुत सारी सीरीज़, गुटरगू, और अब ये वाली एक बड़ी एक्शन फिल्म जो हम स्पाई कॉमेडी कर रहे हैं। तो ईच ऑफ देम मतलब आई थिंक हैव बीन अमेजिंग आउटिंग्स। आई फील मतलब मुझे तो मतलब मेरा वो पेसिमिस्टिक व्यू है ही नहीं, मेरा तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट। बिकॉज मेरी मतलब बिकॉज आई फील लाइक बिकॉज आई थिंक आई सेलिब्रेट द नोज, I do attract the yeses. And then when you're in a room ना, पता है सर, बहुत वैल्यू है कोहर्ट की, आप जैसे लोगों की। मतलब अगर आप अपने जैसे लोगों को सराउंड करो ना, अपने आप को, आपका एक पीयर ग्रुप हो, वो एक सुपर पावर होती है। बिकॉज वो सब लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ज़्यादातर फिल्में फर्स्ट सेकेंड टाइम डायरेक्टर्स के साथ रही हैं। तो इतना एक वो जज्बा होता है ना कुछ कर गुजर जाने का, कि मतलब वो जो ट्रेडिशनल, उससे कहीं ना कहीं हम लोग जेडेड नहीं होते कि अरे वो नहीं चला, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, अरे हम तो मतलब क्या बना रहे हैं, हम तो डे 1 से इतने खुश रहते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होते होते ऑडियंस तक पहुंच जाता है और वापस फीडबैक भी वैसे ही आता है, खुशी वाला, बहुत बहुत शिद्दत से, खुशी से, प्यार से। तो ये नहीं कि स्ट्रगल नहीं रहा इतना, but you all have not made an issue out of the struggle. You all have not romanticized the struggle. नहीं, जिस दिन स्ट्रगल होता है ना, और जब 4 एक्टर्स मना कर देते हैं और फिर मतलब लगता है कि अच्छा ये हमने डेवलप किया था, फिर स्क्रिप्ट का क्या होगा, तो उस दिन हम गाना गाते हैं ओ ओ ओ फिर गली में ऐश्वर्या आई तो कोई ना कोई आएगा, कुछ होगा। या बजट्स को आप कैसे कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल में रखती हैं? I think every penny on the screen. Every penny on the screen. Every penny on the screen. What's on the screen matters. And that kind of है ना, कहीं ना कहीं हमारे HODs सेम है across हमारे एक सिक्ख्या का सिस्टम है of working. And हमने similar HODs के साथ बहुत काम किया है, and वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, वो यशराज धर्मा की भी फिल्में करते हैं, सिक्ख्या की भी फिल्में करते हैं। But they know कि ये सिक्ख्या है तो सिक्ख्या वाला, बहुत मतलब ये दोस्तियाँ हैं 15 साल 20 साल की, एंड सब, चाहे वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर में मयूर हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम में न्यारिका या अभिलाषा हो, या एडिटर में शिव हो, प्रेरणा सहगल हो, कहीं ना कहीं उनको पता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लोग सब तराशे हुए फिल्म मेकर्स हैं। हमारे HODs ही इतने इन देयर ओन वे, चाहे वो DOPs में जैसे हमने राफी सर के साथ किल किया और पगलेट की,
तो वो इतने तराशे हुए खुद हैं सब लोग, दे ऐड सो मच वैल्यू एंड दे ऑल्सो हैव अ लार्जर वर्ल्ड व्यू कि कैसे फिल्में बन रही है, क्या हो रहा है, मतलब स्पेशली किल जैसी फिल्म बनाना वॉज अ साइंस प्रोजेक्ट, तो वो ट्रेन और उसके डायनेमिक्स, उसके हाइड्रोलिक्स, पूरी शूट, द लाइटिंग एंड द production design of it is genius. It is. It is absolute genius. It's cinematic, and more power to Nikhil Bhatt's leadership and making all of that happen. But what Mayur and Rafi sir brought on the table, and our prosthetics, that they उनका dirty hands, actually they started with Gangs of Wasseypur, and उनकी पहली फिल्म Gangs of Wasseypur थी और फिर हमने उनके साथ किल में काम किया, तो कहीं ना कहीं एक HODs के साथ एक दायरा है, एक सिस्टम है, and we have honest conversations कि आप बता दो कैसे होगा, and it's a backward conversation. So it's very logical. It's not unrealistic. It's not like हवा में बातें हो रही हवा हैं. में बातें हो ही नहीं रही, मतलब, एंड सबको पता है कि इसमें कौन एक्टर है, क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या इसका दायरा है, कैसे बेचेंगे. किल वॉज डेफिनेटली अ बिग बजट फिल्म बिकॉज एक्शन इज़ एक्सपेंसिव टू डू. Of course. एक्शन के अंदर आपको अपने कैमरा डेज और प्रोस्थेटिक्स के साथ रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं फुल क्रू के साथ बिफोर यू शूट. Correct. एंड एक रीटेक आपका आधा घंटा लग जाता है कि पूरा वो सेम ही जगह साफ़ होगी प्रोस्थेटिक्स से, सारा ब्लड सारा, फिर रीटेक होगा, एक रीटेक के बीच में आधा घंटा लगता है. सो इट्स वेरी स्लो, एक्शन इज़ वेरी स्लो टू शूट एंड इट इज़ 3x द बजट ऑफ अ ड्रामा. सही बात है, बिल्कुल. तो बट वी वांटेड टू मेक अ जॉनरा फिल्म दैट ट्रैवल्स, एंड आई थिंक जॉनरा फिल्म्स का अभी भी बहुत स्कोप है. मतलब हमने तो अब स्त्री देख ली और मुंजिया देख ली और एक जॉनरा फिल्म्स में, मतलब चाहे वो शैतान है, चाहे अभी माँ आई है, कि जितनी भी एक हॉरर एक जो जर्नी स्टार्ट हुई है विच इज़ जॉनरा, विच इज़ योर स्टोरी इज़ अ जॉनरा विच इज़ सेलिब्रेटेड एंड वो एक स्पेक्टिकल है. तो उसको जो एक्टर्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इज़ द वैल्यू एड, बट एक्चुअली द स्पेक्टिकल इज़ द स्टोरी. द हीरो इज़ द स्टोरी एंड द स्पेक्टिकल. तो वो जॉनरा फिल्म, चाहे वो एक्शन कर रही हैं, चाहे आप हॉरर करो, चाहे साईफाई करो, चाहे कुछ आप मिक्स करो, ये सारे जॉनरास, तो वो स्पेक्टिकल इज़ आई थिंक द सिनेमा दैट वी हैव टू क्रिएट, एंड दैट ट्रैवल्स, एंड द यूनिकनेस ऑफ दैट स्पेक्टिकल ट्रैवल्स, बी इट देवदास, बी इट RRR, बी इट अ ड्रामा लाइक, बी इट एन एक्शन फिल्म लाइक किल. इंडियन ऑडियंस जो है जी, इंडिया में और विदेश में, उनके टेस्ट अलग हैं. आई थिंक विदेशी ऑडियंस, जो इंडियन विदेशी ऑडियंस, उसमें दो प्रकार के हैं. कुछ हैं जो वाइट ही हैं, सही. एंड कुछ हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इंडिया Rooted. का पॉप कल्चर फॉलो करते हैं. तो यहाँ का फ्राइडे का क्या रिलीज़ हो रहा है, कौन क्या पैप कल्चर है, क्या यहाँ पे जो भी पॉप कल्चर चल रहा है वो वहाँ पे बिल्कुल फॉलो किया जाता है, चाहे वो कपड़ों से लेकर, फैशन से लेके, गानों से लेके, शादियाँ, हल्दी, मेहंदी, So it's a mini India there. एवरीवेयर. दुबई में, लंदन में, कनाडा में, US में, पॉकेट्स ऑफ US में, पॉकेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में. तो एक इंडियन हमारी जो बहुत बड़ी एक सुपर पावर है ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड वो पॉकेट्स में भी बहुत, चाहे वो मलयालम की दुबई में, चाहे वो पंजाबी की कनाडा में, चाहे वो तमिल तेलुगु की, इतनी स्प्रेड आउट US में, UAE में. सो आई फील लाइक दो प्रकार के ऑडियंसेस हैं. एक तो जो हैं जो फॉलो द वाइट कल्चर, और एक जो हैं जो फॉलो द इंडियन कल्चर, एंड दे शो अप, बट मुझे लगता है कि मेरे ना व्यू पॉइंट से लगता है, और मैं ये बहुत हम्बली बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी तक प्रूव नहीं किया, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि यही मेरी इच्छा है प्रूव करने की, कि मुझे लगता है कि उसकी क्या थ्रेशोल्ड है. यू लुक एट जवान, पठान, यू लुक एट एनी ऑफ द, यू लुक एट गदर, एनिमल, सितारे, जस्ट so I feel like the threshold is 8 to 10 million to 20 million dollars, right? 22 million dollars, मतलब this is the threshold. आपको मेरे से ज़्यादा पता है, but there is a threshold of that business that we can tap into on various releases, on star vehicles. Correct. On our absolute A-list star vehicles. और फिर मुझे लगता है कि एक लंच बॉक्स है जिसने 4.5 मिलियन किया US में, नॉन डायस्पोरा में.
जिसने अराउंड 4 मिलियन यूरो किया फ्रांस में, नॉन डायस्पोरा। नॉन डायस्पोरा। और ऐसे करते करते कुछ एक 15 मिलियन का बिजनेस किया आउटसाइड इंडिया। सो माई जर्नी नो सर मूविंग फॉरवर्ड इज़ हाउ डू वी मैरी द टू, हाउ डू वी मैरी द डायस्पोरा एंड द नॉन डायस्पोरा। एंड आपको लगता है ये हो सकता है? इट्स वेटिंग टू हैपन, इट्स वेटिंग टू हैपन। इट्स वेटिंग टू हैपन। अगर वो मतलब जो जितनी धूम RRR ने मचाई एंड जो राजामौली सर का फुटप्रिंट है विच इज़ अमेजिंग राइट, एंड उनकी जो विजुअल लैंग्वेज है विच इज़ सो ओरिजिनल, यू नो लाइक अगर आप देखें कि आप देखें ना एक क्राउचिंग टाइगर हिडन टाइगर का क्या बॉक्स ऑफिस था, वॉज मोर देन आई थिंक 400 मिलियन, मतलब वी शुड चेक 300-400 मिलियन प्लस if I'm not wrong. And if you look at a film like Hero, both of them presented by Tarantino, you know, and they're both films from China which crossed that glass ceiling. तो वो एक ग्लास सीलिंग क्रॉस करना मतलब एक वो 20 मिलियन का अगर हम 50 मिलियन कर दें, 100 मिलियन कर दें, अगर आपकी लायन 300-400 मिलियन कर रही है जो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, बट इट्स यू नो इट्स स्पेक्टिकल, यू नो आपकी क्रेजी रिच एशियंस है, टू द पॉइंट आपकी ब्लैक पैंथर है जो 2 बिलियन कर रही है राइट। सो वो चादर ना बहुत बड़ी है, वो 2 बिलियन की चादर है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस नहीं सोच रहे इसके बारे में। तो वही मैं चाह रही हूँ, वी आर हैप्पी इन अ स्मॉल वर्ल्ड, वी आर हैप्पी इन 20 मिलियन, जो कि गलत है, एंड वी आर एक्चुअली हैप्पी इन 10 मिलियन ऑल्सो। तो हम अपने टैलेंट को शॉर्ट चेंज कर रहे हैं। तो वो एक थ्रेशोल्ड है जो ब्रेक करने की ज़रूरत है, विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स। ऐसा सोचा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स किसी फिल्म को मिलते हैं तो वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सक्सीड नहीं कर सकती है। आपने इस रूल को एक्सेप्शन के तौर पर प्रूव किया विद द लंच बॉक्स एंड किल। जी, ये कैसे आपने मुमकिन किया? ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात थी। Because good cinema is good cinema. बट वो तो गुड सिनेमा इज गुड सिनेमा ऑलवेज। Good storytelling is good storytelling. तो मतलब अब क्यों बदलाव आ रहा है? कौन सा बदलाव? कि अब क्यों बॉक्स ऑफिस पर चलने लगी पिक्चरें, कौन सा? अवार्ड विनिंग फिल्म्स? पहले तो कभी नहीं चली। ये मतलब आपकी किस्मत में लिखा था। नहीं, I feel a lot of credit of Lunchbox working in India goes to Dharma for that genuine marketing. मतलब लंच बॉक्स एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत खूबसूरती रितेश बत्रा रोट एंड डायरेक्टेड, बट वो एक ऐसी फिल्म थी जब वो बन रही थी सब कहते थे इसको कौन देखेगा, जब वो बन के हो गई, पहले वो एक 10 करोड़ की बजट की थी तो यहाँ पे 10 करोड़ रेस करने मुश्किल थे, तो जब हमने 5-5.5 करोड़ फ्रांस से रेस कर लिए, फ्रांस जर्मनी मिक्स करके, और इंडिया में इक्विटी सिर्फ 4-4.5 करोड़ थी, तो वो वायबल बहुत हो गई प्रोजेक्ट, बिकॉज वो इरफान साहब के साथ थी, तो वो फिल्म एक कमर्शियली वायबल हो गई पैसों वाइज राइट। तो वो किसी को डर नहीं लग रहा था, और फिर वो एक्विटी उसकी जर्नी नहीं कंट्रोल कर रहा था। सही। तो वो कहते हैं हाँ मतलब इतना तो आ ही जाएगा, तो करते हैं ना। तो मुझे एक वो आउटले मिला टू एक्सपेरिमेंट कि हम इंडिया सारे राइट्स इंडिया में ना बेचकर हम थोड़ा ट्राई करते हैं। अब हुआ ये कि आपके सारे 4.5 करोड़ सिर्फ MG में 1-2 दिन में रिकवर हो गए राइट आफ्टर कैन प्रीमियर। सो नाउ द फिल्म इज फ्री राइट, एंड इंडिया पूरा बचा हुआ था राइट, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद किल। सुपर्ब। इंडिया पूरा बचा होता है, बोनस होता है। इनफैक्ट किल में तो देयर वाज नो ग्रांट मनी आल्सो ना, इट वाज फुल इक्विटी मनी फ्रॉम धर्मा, एंड व्हेन द फिल्म बिकेम फ्री आई हैड रीच्ड आउट टू करण। वो कैन में अपनी शॉर्ट फिल्म के साथ आए थे, वो जो बॉम्बे टॉकीज़ वो 100 years ऑफ 2013 में मना रहे थे कैन। तो आई जस्ट रीच्ड आउट टू हिम एंड आई सेड यू नो यू आर द, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, आई सेड आई एम गुनीत, आई वर्क विद अनुराग। पहली बार मिली थी आप? जी, कैन में वो खाना खा रहे थे, एंड मैं उनके टेबल पर गई, मैंने बोला यू आर द मास्टर ऑफ लव स्टोरीज एंड आई थिंक आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, इट्स ब्रोकन आउट हियर। हमें कहा जा रहा है कि हम वापस रुकें, हम पूरे फेस्टिवल रुकें, मे बी यू नो वी आर अप फॉर एन अवार्ड, आई डोंट नो, बट वी हैव सोल्ड द होल वर्ल्ड, वुड यू प्लीज़ वॉच इट, यू नो। तो वो उस तरह से वो एक दोस्ती शुरू हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है ये मेरा नंबर है, इंडिया में आकर मुझे पिक्चर दिखाओ। जैसी मैं इंडिया आई उनकी ये जवानी दीवानी रिलीज़ हुई, एंड देन नेक्स्ट वीक आफ्टर ही केम, ही सॉ द फिल्म, ही सेड आई लव इट, ही वॉकड आउट ऑफ द फिल्म थिएटर, हमने लाइट बॉक्स में किया था, एंड ही सेड
कैन यू फॉल इन लव विद समबडी यू हैव नेवर मेट. सो वो लाइन That was the catch line he gave. Karan gave that line. क्या He बात walked है. out and he said, can you fall in love with somebody you've never met? You know, this is beautiful. So then he called me to the office and he said, what do you need? क्या चाहते हो तुम? I said, बड़ा रिलीज़. छोटा 100 स्क्रीन रिलीज़ तो मतलब आज तक हम अपनी फिल्मों के करती आए हैं. अनुराग सर एंड आई कैन प्रोपेल इट एंड डू दैट. तो मुझे 500 प्लस रिलीज़ चाहिए. एंड देन ही कॉल्ड अप UTV, पुट इन 6.5 crores ऑफ P&A. उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पैसे थे फॉर अ फिल्म लाइक अ ट्रेडिशनली Correct, exactly. and propelled the film as 550 screen release. And that तब भी वो वही फिल्म थी जो पहले थी, जिसमें एक भी गाना नहीं है, जिसमें नए लोग हैं, जिसका सिंटैक्स अलग है, जो थोड़ी वॉइस ओवर में है, इंग्लिश में है, वो भी बैंड्रा इंग्लिश है. उसका मतलब कौन आएगा देखने. सेम सवाल उसमें अभी भी वैलिड थे, राइट. पर हम अपने ऑडियंसेस को बहुत जज करते हैं. और मुझे बेस्ट लगता है सर जब हमारी फिल्म, हम बहुत अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करते हैं और मुझे बेस्ट फीडबैक लगता है कि देखो मुझे समझ आ गई, पता नहीं इंडियन ऑडियंस को समझ आएगी नहीं. हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. वो मेरा फेवरेट फीडबैक है कि एवरीबडी कम्स एंड टेल्स मी गुनी तुम बहुत अच्छे लोग हो यार. तो ये अच्छे, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू. आई डोंट नो एनीबॉडी एल्स. पब्लिक का नहीं पता. पब्लिक कैसे समझेगी बट इट्स द सेम. एंड एंड आई फील लाइक एज ऑडियंसेस हैव ग्रोन, आई फील लाइक मुझे मेरे काम के लिए जो प्यार 10 साल पहले मिलना चाहिए था वो आज मिल रहा है. सो आई गेट ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट. मैं तो 2013 में बनाई थी, 13 में रिलीज हुई थी, 11-12 में बनाई थी. तो आप मेंटली इमोशनली तो उससे कहीं आगे बढ़ गए. आप और काम करना चाह रहे हो, आप और चीज़ें करना चाह रहे हो, और चीज़ें प्रोपेल करना चाह रहे हो. एंड आई स्पेसिफिकली फील फॉर पीपल हु हैव एक्सेस टू मनी, कॉन्टैक्ट्स, मेजर एक्टर्स. तो वो जब प्रोड्यूसर्स बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं करते इंटरेस्टिंग सिनेमा जो कैन ओपन करे, जो वर्ल्ड वाइड बिके, जैसे ब्रैड पिट डज. आई मीन ही प्रोड्यूस्ड मूनलाइट. some of the work that he has produced, and he has partners with good filmmakers. तो मुझे हमेशा से लगता है कि आप एक फिल्म का सैटेलाइट तो बेच ही लोगे ना, यहाँ तो पैकेजिंग चलता है. द लंच बॉक्स की बात चली तो उसमें आपने इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साथ में साइन किया. ऐसा सुनते हैं कि सेट पर बहुत टेंशन रहता था. Actually, I think both of them have their own format of working, and I think the tension and the love is in the script. And ये they थोड़ा both डिप्लोमेटिक आंसर हो and they गया. both embraced it, and it was joy to see them work. मतलब it is also one of their best performances. मतलब just I think the way Irfan sir played the Khadus, but so endearing, but also so strict with himself and with everybody around. So definitely that was part of the set. But I think Nawaz bhai had to always just be the over pleaser, and that was part of his character, right? So but it was joy to work with both of them. It was magic that I'm very grateful that we were able to create. And on set, off set तो चलते रहता है. I mean, that it's not something that was significant. It's just something which was part of the process. I feel like both of them are genius actors, and we saw them at play. तो आपको ऐसे आपको टेंशन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है? कभी भी नहीं. कभी भी नहीं. एंड नवाज भाई के साथ तो कभी भी नहीं. मतलब आई फील लाइक वी वर्कड सो मच विद हिम. आई डिड हरामखोर विद हिम. आई डिड एंड इरफान सर के साथ मेरी पहली फिल्म थी वो. एंड बट नवाज भाई इट वाज वेरी चिल एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट फिल्म ओनली ना. मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म में आप क्या ही एग्जैक्टली कितना खफा हो इंस्पिरेशन जाओगे. मिल जाता है. कितना खफा हो जाओगे. पैसे तो है नहीं. ये नहीं कि खफा होके पैसे मिल जाएंगे. है ही नहीं. वो उनको शुरू से पता है. तो गुनी जी, आप फिल्म की स्टोरी को या जी. जो कि ये किस फिल्म को बैक करना है, ये किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करके डिसाइड करती है फाइनली? मुझे लगता है कि इंसान जो वो कहानी के साथ है, या जो डायरेक्टर क्या विजन ये हो सकता है, प्लस कहानी,
एंड उसमें मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, अच्छा, वो बहुत अहम वो होता मेरे है। लिए बड़ा ज़रूरी है। मतलब हाउ डू आई सर्विस द स्टोरी एंड आई टेक इट फॉरवर्ड। मैं हर बार सोचती हूँ कि ये जो जॉनरा पे हम जो जा रहे हैं, इसमें दुनिया में सबसे अच्छा किसने किया है? सोचने में क्या जा रहा है ना। तो किसकी बेस्ट फिल्म है इन द वर्ल्ड, राइट? एंड आई डू डीप रिसर्च ऑन द क्रू, ऑन क्या कैसे, एंड somehow one is also able to learn, make a contact और even get mentorship. ये सब पॉसिबल भी होता है कुछ फिल्मों के लिए, जैसे हमने एलिफेंट विस्पर्स में किया था, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस में किया था, जो डॉक्यूमेंट्रीज थी। एंड आई हैव ऑल्सो हैड द जॉय ऑफ वर्किंग अक्रॉस फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म, 100 से प्लस शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। मतलब इतना डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया, बीट हनी सिंह और बीट एलिफेंट विस्पर्स, किकिंग बॉल्स। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हाउ डू आई ऐड वैल्यू, और ये मेरे साथ कितनी डीपली रेजोनेट करती है। एंड क्योंकि मेरे तो अगले 3 साल इसी में लगेंगे। सही बात है। वो तो आकर लोग काम करके चले भी जाएंगे, प्रोड्यूसर लगा रहेगा। सही बात है। बेचने के लिए भी, पेपर वर्क करने के लिए भी। और अगर आपने सोच लिया इंटरनेशनल करना है तो फिर तो आप 3x काम करते हो। सही बात जो एक प्रोड्यूसर कोई हिंदी फिल्म में काम करता है, करेक्ट। to sign those many contracts, to do that much volume of negotiation and work is 3x। उसमें 3 पिक्चरें बन जाएंगी। तो इसलिए आप, so as a producer you are married to the film for 3 years, so it should be joy to work on. That's point number 1. And the vision that we see together, we and वो बनते बनते भी बनता है vision, ambitious होना चाहिए। तो बाकी तो आई फील लाइक व्हाट यू सेट आउट टू डू, फिर एक कारवां बन जाता है और दुनिया भी जुड़ जाती है। सही बात। अगर उसकी इंटेंशन करेक्ट है, उसकी नीयत करेक्ट है, द यूनिवर्स विल कंस्पायर। द यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर द बेस्ट। मतलब व्हेन वी मेड पगलेट, पीपल वर लाइक हाउ आर यू मेकिंग अ फिल्म विद सान्या, करेक्ट, हाउ आर यू डूइंग दिस, और ये तो दुखी पिक्चर है। आई यूज्ड टू पिच द फिल्म एंड से कि ये डार्क कॉमेडी है। कहते हाउ इज अ इंडिया में डार्क कॉमेडी वैसे भी कम समझते हैं। विडो स्टोरी, हाउ आर यू फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली करेक्ट। फिर हमें बोला जाता है अच्छा इसको ले लो, ये कर लो, बट आई वाज लाइक प्लीज लुक एट हर आईज एंड लुक एट द इनोसेंस इन दिस एक्टर। देयर इज नोबडी बेटर देन सानिया टू प्ले दिस। एंड देन धीरे धीरे एंड देन ऑफ कोर्स एकता केम ऑन बोर्ड, एंड देन ऑफ कोर्स Netflix picked it up. It did so well for everybody. और अब तो नेशनल अवार्ड भी मिल गया। सानिया इज सो वंडरफुल। She's one of the best actors of our times. Yes, I agree with you. Yeah. हॉलीवुड ने जैसे पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना लिया है, जी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या यूं कहिए बॉलीवुड ने ऐसा नहीं किया है। व्हाट इज लैकिंग? वर्ल्ड वाइड डील्स इन इंडिया। जब अपना पूरा डाउनस्ट्रीम राइट्स आप इंडिया में बेचोगे और 100 साल से बेचते आए हो, बिकॉज आपको इक्विटी को कल पैसा वापस करना है या सिक्योर करना है, आप पहले इक्विटी को भी सर्विस करते हो साथ साथ, तो फिर आप कैसे एक फ्रेंच जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, बोलोगे पैसे लगाओ, थिएट्रिकल करो और हम आपको टीवी और सैटेलाइट नहीं देंगे, हम आपको डिजिटल राइट्स नहीं देंगे, हम आपको रिकूप करने का कोई चांस नहीं देंगे, सिर्फ थिएटर देख लो आप, तो फिर तो सिर्फ डायस्पोरा ही होगा ना। इट्स लॉजिकल। तो ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब आने वाले सालों में? ये बदलेगा व्हेन आई फील लाइक if more and more A-list actors who are producers want to do that. तो वो बदलाव ला सकते हैं। They have the wherewithal. Yes, of course, because they have the highest say. They have the highest back end. They have the highest say. They, of course, have enough money to see that dream, hold that dream, on a bigger scale. हम जो लंच बॉक्स और किल के साथ कर रहे हैं, वो या तो हम बहुत वॉल्यूम में करें, जो अब एक ही इंसान कितना कर लेगा ना, तो साल में 1 या 2 पिक्चरें बना ले तो वही मोमेंटम एक अच्छी बात है। आई होप आई कैन डू मोर, एंड नॉट एवरी फिल्म इज़ फॉर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई ऑनेस्टली फील लाइक हमारे देश में वी डू सम इनक्रेडिबल मलयालम सिनेमा जी, चाहे वो मंजुमल वॉइस, वो करेक्ट जॉनरा फिल्म है जो ट्रैवल करेगी, जो करती ट्रैवल, जिसका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता। बट आई डोंट नो द प्रोड्यूसर्स, आई डोंट नो व्हाट देयर स्ट्रैटेजी वाज, एंड देयर स्ट्रैटेजी इज यूजुअली
इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी। करेक्ट। जैसा मैंने अभी आपने एग्री किया ना, मुझे तो लगता है कि इसी दुनिया में हम खुश हैं। फ्रॉम इंग्लिश भी ट्रैवल करती है अगर वो ड्रामा, बिकॉज इट्स अ नॉन डायस्पोरा स्टोरी ना। सही। एवरी कोरियन लेडी एंड एवरी Japanese person in America also doesn't know English, na? Correct. Like an Indian doesn't. And how magnificent is Sridevi? And every time I've met Gauri, I've said कि मतलब I feel like जो Lunchbox की trajectory हुई वो होनी English चाहिए की भी थी। होती। Correct, but then that is the producing vision that is needed. सही। So I feel like कहीं ना कहीं Kambugali Nights would have also travelled in that same language of beautiful love story and music and so originality. Our colors, our texture, our skin color, वो इतना यूनिक है और वो हमारी सुपर पावर है, you know. So of course अगर एक as spectacle as RRR and Devdas have travelled and made a mark and defined Indian cinema, तो वो तो चाइना ने भी कुंफू कराटे से किया ना डिफाइन, बट वो लेकिन वो कहाँ तक ले गए ना उसे। सही। कर रहे हैं ना hundreds of million dollars, but that need has to arise with our A-list actors pan India. और वो बदलाव ला सकते हैं। And that vision and starting early, you know, script level पर आपको तो पता है आप क्या बना रहे हो। सही, exactly. And आपको पता है कि आपकी threshold क्या है in diaspora. You know your threshold in diaspora. आपने भी अपना math किया है। सही। तो नॉन डायस्पोरा अगर अटेम्प्ट करना है तो फिर आपको नॉन डायस्पोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, टुडे इफ धर्मा, यशराज, यू नो, एक्सेल, आई एम जस्ट सेइंग, रेड चिलीज, आमिर खान प्रोडक्शंस डिसाइड्स टू रिलीज अ जापानीज फिल्म, कोरियन फिल्म, ईरानियन फिल्म इन इंडिया, तो वो जापानीज, कोरियन, ईरानियन फिल्म को हम जानेंगे। We would be called for the trial, there will be press around it, we will cover it, you know, like pop culture में वो कोरियन फिल्म suddenly लगेगा कि somebody is presenting इंडिया में और रिलीजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। अगर वो खुद यहाँ रिलीज़ करेंगे तो फिर वो एक वो एम्बेसी के रूट के थ्रू जो करते हैं वो किसी को पता भी नहीं चलता, वो पॉप कल्चर का हिस्सा ही नहीं बनते। तो फिर वो आई गई हो जाती है, वो एक बंडल टीवी डील में कहीं इंडिया टेरिटरी जो जाती है, वेयर इंडिया इज लेस देन 1% फॉर other language it doesn't matter. It doesn't matter. So exactly my point, right? If we distribute our films with players of America, जो वहाँ पर American films distribute करते हैं, like when I was on, I'd also advised on Jallikattu and Visarnai. I thought both of them are spectacle and amazing films. एक तमिल थी और एक मलयालम. And in fact, Jallikattu के लिए I'd got XYZ films to distribute from US. So the idea is to constantly make that connect with multiple films. हाँ, one off case नहीं हो सकता है। ये one off case नहीं हो सकता। one off में मतलब फिर आप एक ही बार उखाड़ोगे ना। Exactly. But as a country, if we decide that we want to change the dynamics little bit, and we are like, I think it's incredible what Aamir Khan Productions is doing with Sitare Zameen. सितारे ज़मीं पर। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस में वो लोग इंडस्ट्री बदल रहे हैं, you know, but that is one film, and how the rest of the journey will pan out, but it can impact and change and many more people will do. So अगर वो मैं एक छोटे फिल्म के लिए करूँ ना, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो आमिर खान इज डूइंग विद बिल्कुल सही बात सितारे ज़मीन पर। They can change the game. They can change the game because they can get the diaspora for your initial numbers, and we can attempt the non-diaspora to cross that threshold on a film well made. It's waiting to happen, and hundreds of millions is waiting to get collected. Super. And this is me as an independent producer who has never crossed this mark, but I have seen it, I've seen other countries do it, and it's a matter of time. Super. अगर कोरियन फिल्म्स, इंस्पायरिंग वर्ड्स है आपके, अगर कोरियन फिल्म्स और चाइनीज फिल्म्स और बाकी कर रहे हैं तो मतलब हम क्यों नहीं कर सकते? But then we have to understand that we make films where we are okay with our outlay in India recovery, and international we think afresh as a group, as an entity, as large conversation. You know, we're like, ये 20 मिलियन को तो क्रॉस करते हैं ना, पहुंचते हैं ना 50 मिलियन तक, 100 मिलियन तक. We'll be able to do more. We have to set our goals. Absolutely, and that is what I really want to do. I'm very commercial, and I understand money, and I understand international distribution. You know, that is my aspiration, and one day I'll do it. In fact, मेरा अगला सवाल यही है, प्रोड्यूसर पैसों की भाषा समझता है, जी. लेखक निर्देशक पैशन की भाषा समझता है,
आप पैसों की भी भाषा समझती है जैसा आपने बताया, जी। और पैशन तो कूट कूट के भरा हुआ है। वही है। बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो इतने पैशनेट होते हैं। जी। ये अलग कैसे हुई आप? मतलब आई फील द मोर आई इंटरेक्ट विद एकता एंड करण, दे आर बोथ सिमिलर, you know, they are very Of course, passionate. Karan we can understand because he's also a director. Yeah, but Ekta is a producer, I agree. very passionate. एक एक रोम रोम उनका फिल्म चीखता है। Correct. जैसे आपका चीखता है। Correct, absolutely. And फिर सबका एक वर्ल्ड व्यू होता है, सबका एक विजन होता है, और सबका एक एक्सेस होता है। You know, आप वो एक्सेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरा जो एक्सेस था, मैंने वहाँ से शुरुआत किया। अब जैसे जैसे एक्सेस बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे और काम करेंगे हम। तो जिसका जो दायरा एक्सेस है, वो मतलब चाहे वो मैडॉक है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, आई फील लाइक इवन दे अंडरस्टैंड पैन इंडिया डायनेमिक्स, They have got their finger on the pulse. पैन इंडिया डायनेमिक्स, एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम Fabulous job. डायरेक्टर फिल्म्स। Yes, yes. तो मतलब एंड दैट्स अ प्रोड्यूसर फर्स्ट कंपनी, Yes. राइट? सो आई फील लाइक अब तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं अलग नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट मे बी ऑल ऑफ अस you know, should have more opportunities to talk and share notes. I hope for that. I hope to be in those rooms. बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को जो मसाला फिल्में बनाते हैं उन्हें ड्रीम मर्चेंट्स कहा जाता है। जी। आप जैसी प्रोड्यूसर्स के लिए क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए? पता नहीं सर, मेरे को तो जिस डब्बे में डालोगे मैं राइट उसके बाहर जंप कर लूँगी। मतलब जब मैं किल बना रही थी तो लोग कह रहे थे यू विल मेक एक्शन, मतलब you've only done small dramas, intimate, beautiful films. Guneet can do very well. You know, introspective. तो मैंने बोला अब तो हम खून खराबा करेंगे, और वो भी बेस्ट खून खराबा करके दिखाएंगे। तो अभी हमें करना है, रोम कॉम करना है, बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। मुझे तो मतलब अपना ब्राउन पैंथर बनाना है, अपना क्रेजी रिच इंडियंस बनाना है। अभी तो बहुत किले फतेह करने हैं। वाओ। अभी तो शुरुआत है। और डायरेक्टर भी बनना है? नहीं, बहुत You're खुश हूँ। clear? या मैं बहुत खुश हूँ प्रोड्यूसर बन के। तो क्यों बनूं बिकॉज मैं डायरेक्टर? हर जॉनरा में काम कर सकती हूँ, और मुझे उतनी मोहब्बत है सबसे। मुझे मतलब ज़ॉम्बी फिल्म से भी उतनी मोहब्बत है जितनी एक ड्रामा से है, जितनी एक हॉरर से है। और आप इतना एक्सपीरियंस दे सकते हो ऑडियंसेस को, आप इतनी चीज़ें इनेबल कर सकते हो, राइट? सो मैं तो इनेबलर हूँ, और वही मेरा जॉय है, धर्म कर्म है वो मेरा। तो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ प्रोड्यूसर। आई लव माई टीम एट सिक्खा एंटरटेनमेंट। आई लव कि हम लोग सब बहुत यंग हैं, बहुत ड्रीमी हैं। हमें शायद अपनी वो नहीं पता, बाउंड्री, और पता भी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, दैट इज हाउ यू विल कॉन्कर मोर एंड वही मोर। ब्यूटी है। हमें लगता है सब पॉसिबल है, तो हम अपनी सपनों की दुनिया में ना बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं, लेकिन जो आवाज़ें सुनाई दे रही है जी, स्पेशली आफ्टर कोविड, जी, कि टेंशन है, प्रोड्यूसर्स के माइंड में टेंशन है, यार क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए प्रोडक्शन भी 1-1.5 साल तक कम था। जी। तो वाकई में कोविड के साथ कुछ बदला है या बात कुछ और ही है? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन भी था कहीं ना कहीं। तो ये करेक्शन हुआ है? आई फील लाइक विद द थिएट्रिकल विंडो स्लोली गेनिंग अप एंड बीइंग वेरी क्लियर कि हम एक्सपीरियंसेस के लिए आएंगे। यू नो, हमें कुछ महसूस कराओ, हम ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, हमें बेवकूफ़ मत समझो, वरना तो हम कैचअप कर ही रहे हैं, राइट? दे हैव शोन अप फॉर स्त्री, मुंजिया एंड इवन 12th फेल एंड many more. And now even for सितारे ज़मीन पर, राइट? आई फील दैट वो एक ना वो भाषा चलती थी कि प्रोजेक्ट बनते थे, एंड आई फेल्ट लाइक दैट वाज ऑलवेज इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव गलत बात बोल रही हूँ मैं, नॉट सिंसियर। So I think the world has come to a point where the script is the hero. And actually a good script will find its way to people and will get bought, will get sold. A well-made film के लिए आज भी buyers हैं, और बहुत buyers हैं. Right? I feel like why not? You know, like हम भी तो business कर ही रहे हैं और बना रहे हैं और बेच रहे हैं चीज़ें उन्हीं same buyers को. बट वो जो आप प्राइसेस जो इन्फ्लेट की हुई थी और की हुई हैं, और वो तो मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। एंड यू कांट पुट योर लाइफस्टाइल नीड्स ऑन अ फिल्म ना। It is wrong. You are burdening the film. You're burdening the film.
आप अपना विजन डालो, आप हर पैसा स्क्रीन पे डालो और कॉन्वर्सेशंस करो, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करो कि हमें ये पैसा स्क्रीन के लिए चाहिए, सही तो बात हम है। ये कैसे करेंगे। और हम ये कॉन्वर्सेशंस हमेशा करते हैं अपने टीम के साथ, अपने क्रू के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। ये नहीं कि कभी हमने डिफ़िकल्ट डेज़ नहीं देखे हमारे पार्टनर्स के साथ, बिल्कुल देखें, बट कॉन्वर्सेशंस के साथ बैठकर, बिकॉज एवरी पेनी ऑन द स्क्रीन एंड समहाउ इट पेज। मतलब आज मैं रेट्रोस्पेक्टिव में आपको बैठकर बता दूं कि किल क्यों चली, कैसे डिसीजन ऑन हुआ, मतलब एक सब 50 करोड़ फिल्म विद न्यू एक्टर्स बनाने का हमने जो एक जर्नी की, एंड वी आर इन मच प्रॉफिट। मतलब यहाँ तक कि हम $1 मिलियन में रीमेक बेच कर आए हैं जॉन विक के डायरेक्टर को, सही। चैड को, because you were sincere, every penny on the screen, every penny on the screen, and the audience appreciated that, and that will never go out of fashion, you know. And that is what should be actually. It will never go out of fashion. मतलब I had you know, जब मैं बॉम्बे में नई आई थी 2006 या 6 में 7 में, तो एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ऐसे एक टॉक चल रही थी। ब्लू फ्रॉग एक जगह थी टाउन में, वहाँ पर सुधीर मिश्रा सर वाज इंटरव्यूइंग यश चोपड़ा सर, एंड उस हॉल में कहीं ना कहीं मैं बहुत पीछे खड़ी हुई थी और मैं बहुत खुश थी, मुझे वहाँ पर एंट्री मिल गई, एंड आई एब्सोल्युटली लव यश चोपड़ा, लव, यू नो, फ्रॉम ऑल हिज फिल्म्स, एवरीथिंग, यू नो। मतलब लिटरली यशराज इज़ द मेका। करेक्ट। वही तो सपने देखकर बॉम्बे आए भी ना, वही तो सपने की दुनिया प्रॉमिस की, राइट। एंड आई हर्ड देम स्पीक, एंड उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली यश चोपड़ा सर ने, दैट अ फिल्म नेवर फेल्स, इट्स बजट फेल्स। इट्स बजट, हमेशा बोलते थे यश जी। तो आई हर्ड दैट लाइव फ्रॉम हिम इन दैट रूम, एंड इट स्टेड विद मी। सही बात है। It's like it's the budget that fails. So it is matter of those conversations. Now let's be transparent. मतलब आज तो सभी प्रोड्यूसर हैं, सबको नंबर्स पता है, मतलब सब कहीं ना कहीं से पैसे रेज कर रहे हैं या अपने लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इफ़ वी हैव द विजन कि हमें कुछ नया करना है, कुछ अतरंगा करना है, कुछ स्पेक्टिकल करना है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रीइनोवेट करनी है, हम इसको कितने में बना रहे हैं, हम अपना इंडिया सिक्योर कर सकते हैं, हम वो कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग अ फिल्म एंड वी आर ऑल ओके। सबको अपने अपने पैसे मिलते हैं, कोई फ्री में काम नहीं कर रहा। मतलब आई हैव बीन ऑन फिल्म्स वेयर हेयर एंड मेकअप हैव टेकन मोर मनी देन मी एज अ प्रोड्यूसर। यस यस। बहुत सेल्फ डाउट भी होता है, but I'm fine and I'm very happy and I'm thriving. I'm not fine, I'm thriving. Thriving. मतलब there is abundance. So that is because I know my lifestyle and I'm happy with it. फिर भी इंडस्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है आपके हिसाब से, बतौर प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है? करेक्टिव स्टेप्स चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो क्या करेक्टिव स्टेप्स चाहिए? मल्टीपल चीज़ें हैं सर। एक तो ऑफ कोर्स आई फील ऑल यूनिटी अमंगस्ट ऑल द प्रोड्यूसर्स, शेयरिंग डेटा, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो नहीं हो रहा है। मुझे तो पता नहीं, हमें लगता है हम इंडिविजुअली हर कोई कुआं खोदता है और हर कोई पानी भरता है और हर कोई उसमें से पानी, मतलब कितना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है? करेक्ट, बहुत ज़्यादा। देन द होल चेन सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, ऑफ प्रमोशंस, यू नो। पहले फॉक्स, वार्नर, सोनी आए थे और वो एक अलग तरीके से बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने जाकर बहुत सारे पैसे, ये 5 फिल्म डील्स, 3 फिल्म डील्स जो किया। फिर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन आए, उससे पूरे क्रू के भी रेट्स बढ़े और एक अलग लेवल का पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और ऐसे बहुत सारे और अलग लेवल की खुशहाली आ गई इंडस्ट्री अलग में। लेवल। एंड फिर वो, and now what is, after so many years we are back to solo producers, we are back to Life has come a full circle. independent producers, solo producers raising money, putting their own money, the same Dharma, the same Yashraj, the same Excel, the same Balaji, the same Sajid Nadiadwala, and somewhere Sikhya, Maddock, Abundant Shah. Sikhya, what does it denote? Sikhya is a Punjabi word, I'm a Sardarni. It has nothing to do with Sikh. It is Sikhya means to learn. Sikhya means to seek. To seek, okay. To seek and to learn. To seek and to learn. अच्छा. Seek. तो यानी डेप्थ है आपके बैनर के नाम में भी. हाँ, मतलब और वही हैं, हम सीकर्स ही हैं. Seekers. And constant seekers of life, of films, of stories, and भाई कुछ चमत्कार ही करने आए हैं यहाँ पर, वही करेंगे.
आखिरी सवाल, जी। इफ अ डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, प्रोड्यूसर क्या है? आई थिंक प्रोड्यूसर इज द शिप ओनली. क्या बात है. We are, I mean, we get a director to lead us, but we are holding the ship. We are the ship. We are the sail. We are the whole thing. We are the Lovely. wings between for the captain. Lovely. You know how far the captain can go and what the captain can conquer is because of the producer. सुपर सुपर. ये तो मेरे सवाल हुए. अब ऑडियंस के सवाल जी. और फिर द मैंडेटरी रैपिड फायर राउंड ऑफ क्वेश्चंस. तो गुनी जी, हम ऑडियंस के क्वेश्चन से शुरू करते हैं. जी. नवीन धर, लुधियाना के नवीन धर, ही वांट्स टू नो, गुनीत जी आपने कई सारी फिल्में बनाई हैं, किस फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और कौन सी फिल्म बनाना सबसे आसान था? आई थिंक सबसे आसान तो कोई नहीं होगी. या आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें एक फिल्म में थी जिसका नाम था टाइगर्स, जो हम बना रहे थे, विच इज़ अ विसल ब्लोअर फिल्म. एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री इज़ इमरान हाशमी. हम उनके साथ बना रहे थे. एंड उसके डायरेक्टर थे बॉस्नियन दानिश तानोविच, जिन्होंने ऑस्कर जीता था फॉर नो मैन्स लैंड. नो मैन्स लैंड अगेंस्ट लगान. Yes, I इस साल remember. लगान गई थी. करेक्ट. तो वो बॉस्नियन डायरेक्टर थे. तो मैं आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत नई लैंग्वेज की फिल्म्स करना चाह रही थी. तो एंड वो बॉस्नियन डायरेक्टर इंडिया में आके हिंदी फिल्म बना रहे थे जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे. तो उसके अंदर क्योंकि हमारी प्राइवेट फाइनेंसिंग थी, तो वो प्राइवेट फाइनेंसियर से काफ़ी कठिन सामनाएं चीज़ें हुई. सो इट वाज वन ऑफ माय टफेस्ट फिल्म्स टू फिनिश, टू एंड देन टू रिलीज. एंड ईजीएस्ट? ईजीएस्ट तो कुछ भी नहीं है. मतलब 3.5 years तो एलिफेंट विस्पर्स में भी लग गए. एंड 3-4 साल कहाँ लगते हैं पता नहीं चलता. ईजीएस्ट तो कुछ भी नहीं है. मतलब हर कहानी, हर comes with its challenges. and it's a tough business. मतलब I will never sugarcoat it. It is a tough business. And सिर्फ resilience ही आपको इस business में आगे लेके जा सकती है. Passion और resilience कि बहुत सही कहा आपने. आपको इतना पसंद है ये business तो आप कुछ भी ओवरकम कर सकते आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो. आप एक हफ्ता डाउन टाइम लेकर भी बाउंस बैक कर सकते हो. बट resilience बहुत ज़्यादा ज़रूरत है to be part of this business. Nothing comes easy. Nothing. I can write a book on each of my films and its journey. You should someday. It's a lot. It's a lot of experiences. निवेदिता शर्मा मुंबई से पूछती हैं, कहती है एक्चुअली, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि किसी दिन आप क्रिएटिव साइड में कदम रखेंगी? क्या फिल्म डायरेक्ट करने की इच्छा है? अगर है तो कब पूरा करोगी? मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं अपनी क्रिएटिविटी बहुत जगह एक्सप्लोर भी करती हूँ. तो मैंने अभी और डायरेक्शन का नहीं सोचा. अभी तो मैं प्रोड्यूस करके बहुत खुश हूँ और कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर ही हूँ. तो हाथ में हाथ लेके चलते हैं डायरेक्टर्स के साथ एंड बहुत मेहनत करते हैं तराशने में हर फिल्म को. तो आई एम एंजॉयिंग दिस. एंड आखिरी सवाल, पार्थ मेहता, दिल्ली के पार्थ मेहता, वो जानना चाहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, क्या डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्म्स का फ्यूचर है? एक प्रोड्यूसर इसमें कैसे कमा सकता है? सी शॉर्ट फिल्म्स के लिए एज सच कोई बायर्स नहीं है अनलेस आप यूट्यूब पे डालो. आप एक जैसे हमने प्लस माइनस भुवन बाम के साथ बनाई थी, तो फिर हम उनके यूट्यूब पर हमने लॉन्च की थी एंड वी वर एबल टू मेक मनी ऑन दैट. तो उनको हमेशा इंटरेस्टिंगली पैकेज करना पड़ेगा शॉर्ट फिल्म्स को. एंड शॉर्ट फिल्म्स आर एक्चुअली इवन मोर टफर आई फील, बिकॉज एक मार्केट आपको हर बार बनानी पड़ती है. तो मैं तो सबको कहती हूँ कि जब आप शॉर्ट फिल्म बनाओ तो क्राउड फंड करके बनाओ, बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए रिकवरी का. और शॉर्ट फिल्म सिर्फ अपने क्राफ्ट का दिखाने के लिए, जैसे आपको एक बड़ी फिल्म बनाने का मौका मिले और वो इतनी अच्छी और इतनी अतरंगी हो कि वो यूट्यूब से जंप ऑफ करे, तो उस लेवल तक सोचना पड़ेगा और उस लेवल का कंपटीशन वेर यू आर कम्पीटिंग विद यूट्यूब. तो शॉर्ट फिल्म्स आर वेरी वेरी हार्ड टू मेक एंड गुड शॉर्ट फिल्म्स आर इवन हार्डर. एंड लेकिन अगर आप जो 100 क्वालिफाइंग ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल्स हैं, अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाओ और ऐसे किसी फिल्म 100+ हैं ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल्स दुनिया में, आप उनकी लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हो. और अगर उनमें से किसी में आपकी फिल्म सबमिट होती है और जीतती है,
तो आप सीधा शॉर्टलिस्ट में जा सकते हो, ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में। दिस ईयर हमारी एक शॉर्ट फिल्म, फिक्शन शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुई, अनुजा। हम लोग जीते नहीं, बट वी वर अगेन नॉमिनेटेड दिस ईयर। दिस वाज माय 4th नॉमिनेशन। वंडरफुल। कवि थी 2010 में, फिर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2019 में, एलिफेंट विस्पर्स 2023 में, और इस साल अनुजा। एंड तो शॉर्ट फिल्म का अवार्ड सीन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है, जिसके अंदर करियर्स लॉन्च हो सकते हैं डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, बट उतनी नॉलेज लो कि कैसी फिल्में चली पिछले 10 साल, कौन सी फिल्में सबमिट हुई, जो 5 नॉमिनेट हुई सारी देखो, सब विमियो में और यहाँ वहाँ अवेलेबल है। जब उतनी आगे तक पहुँच जाओगे तो नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, योर HBO, यू नो, मैनी मोर, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैनी मोर काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खुल जाता है और उसके ऊपर इतनी लोग देखना चाहते हैं। बट अदरवाइज शॉर्ट फिल्म्स आर द हार्डेस्ट, so they should just be made for love, and they should be And to use as a springboard. as a springboard for your craft. अब आप अपनी सारी इच्छाएं एक शॉर्ट फिल्म में डाल दोगे तो वो गलत है। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि रेडी बायर्स नहीं है, मार्केट नहीं है। आपको इन्वेंट करने पड़ते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं आपके बायर्स एंड ऑडियंसेस। एंड या आप कॉर्पोरेट डील्स करो, आप यू नो घर घर जाके स्क्रीनिंग करो, मतलब लिटरली यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंसेस एंड यू हैव टू टेक द फिल्म टू देम। They won't come to you. They won't come to you. There is no standard. Unless you win a festival, unless you become the best in the world. And then documentaries, I feel Netflix के आने के बाद और बहुत बढ़ गई हैं इंडिया में। स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज़ का पूरा स्पेक्ट्रम है, चाहे वो क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो वेरिटे है लाइक एलिफेंट विस्पर्स, चाहे वो या हनी सिंह, जहाँ आप फॉलो कर रहे हैं किसी को 2-2, 3-3 साल तक। आप 40 मिनट में देखते हैं एलिफेंट विस्पर्स, पर उसके पीछे 500 घंटे की फुटेज है, और 500 घंटों की। और उसके पीछे एक पूरा विजन जो हर बारी जब शूट करते हैं नया इन्वेंट होता है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। जब हमने एलिफेंट विस्पर स्टार्ट की थी, हमें नहीं पता था कि रघु के साथ एक अमू बेबी एलिफेंट आ जाएगा, रघु को ले लेंगे, बमन जो माहूत थे उनको बेली मिल जाएगी, एंड वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन वो 3-3 साल में ये सब कुछ हुआ। एंड अगेन मोर पावर टू कार्तिकी गोंजाल्विस, जो लगी रही बनाने के लिए। हम सब विद नेटफ्लिक्स वो कहानी ढूंढते रहे, स्केड्यूल पे स्केड्यूल शूट करते गए, और कहीं ना कहीं तराशा गया वो एडिट पर, और वो फिर वो जाकर उसने हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया। एक इंडिजिनस कम्युनिटी को वर्ल्ड मैप पे रखा। एंड बहुत खूबसूरत वो फिल्म थी, एंड बहुत खूबसूरत हैं बमन और बेली। उन्होंने हमें बहुत बहुत प्यार से वो फिल्म बनी है, बहुत बहुत ही मोहब्बत से प्यार मिला है अवार्ड्स के साथ साथ, बहुत मोहब्बत से मिला। बट कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ भी आसान। मतलब आप 500 घंटे में 40 मिनट की फिल्म बना रहे हो, वो फुटेज ही मतलब हैंडल करना, और उतना डेटा हैंडल करना, उतना डेटा मैनूवर करना, चूज़ करना कि क्या सीन रखना है क्या नहीं रखना। इतनी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इतनी सोल सर्चिंग होती है, और कहीं ना कहीं आप फिल्म मेकिंग उसके अंदर आप यू स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस। आप एक आई फील लाइक डॉक्यूमेंट्रीज़, चाहे वो वेरिटे हैं, चाहे वो रियलिटी है जैसे इंडियन मैच मेकिंग है, तो ये शोज़ हैं, तो जितनी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ऑल दैट ब्रीथ्स जो शौनक सेन के साथ शौनक सेन ने बनाई थी, जो हमारे साथ उन्होंने HBO को बेची, और 2023 में ऑस्कर्स में थी, RRR एंड शौनक सेन्स फिल्म एंड आर फिल्म एलिफेंट विस्पर्स। सो आई फील डॉक्यूमेंट्रीज़ एक तरीके से बनती हैं जिसके बहुत सारे ग्रांट्स हैं दुनिया भर में, एंड आपको कॉन्स्टेंटली ग्रांट एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, एंड आपको कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ता है कि कौन सा ग्रांट कहाँ कैसे, कहीं से पोस्ट, कहीं से थोड़ा शूट, कहीं से, एंड बहुत एक कम बजट में बनती हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शूटिंग विद अ स्मॉल क्रू। क्योंकि अगर आप किसी को रियलिटी फॉलो कर रहे हो तो आप एक बहुत छोटे क्रू के साथ उसे शूट करते हो, कंट्रोल्ड, एंड देन इट इज़ ऑल अबाउट एडिट। मतलब लार्ज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज are made on the editing because table. you find the story on the edit table. सो उसके लिए अलग लेवल का पेशेंस चाहिए होता है, अलग लेवल का विजन चाहिए होता है, हैंड होल्डिंग चाहिए होता है, मेंटोरशिप चाहिए होता है। वो एक क्राफ्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत कहानियाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए आ सकती हैं, बहुत एंटरटेनिंग होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज़, चाहे वो नेचुरल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, चाहे मतलब इतने सालों से हमने इतना सारा कुछ देखा है, एंड उस सब के बीच में टू मेक समथिंग दैट ट्रैक्स
globally and also gets bought by buyers and puts it on the world map जैसे Netflix, तो उसके लिए craft is handy. Like I feel like the documentary on Veerappan is magnificent. I feel like the documentary that Christo did with Netflix is magnificent. So I feel Netflix के आने से एक पूरा सेक्टर खुला है ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है. और अब रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो फटाफट जवाब देने पड़ेंगे एंड डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चलेंगे. अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3 बनाना हो और अनुराग कश्यप की डेट्स नहीं हो, बिजी हैं, तो आप किस डायरेक्टर को चुनेगी, जोया अख्तर या विक्रमादित्य मोटवानी? वो मेरी सही नहीं है, इट इज़ अनुराग्स आईपी. तो वो अनुराग सर ही डिसाइड करेंगे वो किसको चूज करना है. अगर अनुराग कश्यप ने कहा कि गुनीत मोंगा डिसाइड करेगी, तो आप किसे लेंगी, जोया अख्तर या विक्रमादित्य मोटवानी? I think Anurag will be happy with Vikram for this, and Vikram has been an integral part of Correct. the edits and everything. सही. तो yeah, मतलब yeah, Zoya is my favorite director in the country, but I think this is विक्रमादित्य के. Yeah. हाँ. OTT सिनेमा को खत्म कर रहा है, सही या गलत? गलत, बढ़ा रहा है. लोग फिल्मों से ज्यादा आजकल रील्स देख रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल. 2 हीरोज जो उनकी फीस डिजर्व करते हैं. आयुष्मान खुराना, राघव जुअल. इंडियन अवार्ड्स ऑस्कर्स का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? नहीं. फिल्म की प्लानिंग, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रमोशन, इनके लिए 100 दिनों में कितने कितने दिन आप अपॉर्शन करेगी? प्लानिंग, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रमोशन. 30 days planning, 15 days shoot. 45 बचे 55 पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन. 35 days post production and 10 days marketing. सेंसरशिप, बून और बेन. बेन. टिकट प्राइसेस कम होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल कम होनी चाहिए. हमारे राइटर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छे या बुरे? क्वालिटी ऑफ राइटिंग के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छे, बुरे? अच्छे. द लंच बॉक्स का अगर सीक्वल बने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इरफान खान की जगह आप किसे कास्ट करेंगी? अनिल कपूर. रेट द एक्टर्स टैलेंट वाइज. आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान. बचपन का प्यार शाहरुख खान. इस शहर में शाहरुख खान की वजह से आए. जिसके साथ काम करने की बेइंतहा इच्छा है आमिर खान. सलमान खान को मैं जानती नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं वो मुझे जानते हैं. बाकी दोनों से तो मैं मिली भी हूँ. नाउ रेट देम पॉपुलैरिटी वाइज. शाहरुख, आमिर एंड सलमान. अगर एक फिल्म में सलमान खान और आलिया भट्ट के 100 दिन चाहिए और दोनों स्टार्स की फीस के लिए आपको 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, आप इस अमाउंट को कैसे बांटेगी? 100 दिन दोनों के, 100 करोड़ है, दोनों में बांटने हैं. मैं तो आइडली 50-50. तो 50 मेरा बस चले तो 50-50. मैं दोनों से आखिर कॉन्वर्सेशन करूंगी और फिर मैं उनको एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, मोस्ट फेवरेट नेशंस. इसका मतलब होता है कि जो 2 बड़े एक्टर हैं वो सेम पैसा लेंगे. चलिए, वेरी नाइस. हॉलीवुड की एक बात जो बॉलीवुड को अपनानी चाहिए. MFN, मोस्ट फेवरेट नेशंस, जो मैंने आपको अभी समझाया. बॉलीवुड मेकर्स की एक क्वालिटी जो हॉलीवुड मेकर्स को एम्ब्रेस करनी चाहिए. विजन. हमारा बहुत स्पेक्टेकुलर विजन है, हमारे सॉन्ग एंड डांस. फिल्म निर्माता का फैसला कभी भी स्टार्स को झुका नहीं सकता, सही या गलत? गलत. अच्छा, स्टार्स आर नॉट सो इम्पोजिंग. फ्रॉम माई वर्ल्ड व्यू. सही, आप अपनी वर्ल्ड व्यू से बात करेगी. अवार्ड्स और फेस्टिवल वाली फिल्में गुनीत मोंगा के पास आती हैं या गुनीत मोंगा ऐसी फिल्मों के पास जाती हैं? दोनों. ये कहानियां जहां होती है मुझे चुन लेती हैं. पता नहीं कहां से. यानी वो आपके पास आती है. हाँ. फिल्म प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होना चाहिए? लोगों का मनोरंजन, लोगों को एजुकेट करना, पब्लिक को मैसेज देना या मुनाफा कमाना? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. क्या बात है. अगर आप फिल्म प्रोड्यूसर नहीं होती तो क्या होती? सोशल इम्पैक्ट में काम कर रही होती. और या तो क्लाइमेट चेंज में या सोशल इम्पैक्ट में. अगर आपको 200 करोड़ रुपए दिए जाते फिल्म बनाने के लिए, अच्छी मसाला स्क्रिप्ट मिले, तो आप किस हीरो और हीरोइन को साइन करेगी? 200 करोड़ दिए जाते हैं. ओके, 1 सेकेंड. हाँ, सोचना पड़ेगा. एक ही पिक्चर बना सकती हूँ मैं इसमें? हाँ, एक ही. शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण.
मुझे ऐसे लगा, शाहरुख खान के बाद मुझे ऐसे लगा दीपिका पादुकोण का ही नाम आएगा। गुनीत जी, थैंक यू सो Thank मच, you. इट वाज सच अ वंडरफुल Thank you so एक्सपीरियंस। much. आपसे सीखने को इतना मिला, बहुत मजा आया, बिकॉज आपकी जो दुनिया है, फिल्मों की दुनिया, वो नॉर्मल प्रोड्यूसर्स की दुनिया से बहुत अलग है, और आपने जो नाम और शोहरत दोनों कमाए हैं, काबिल तारीफ है। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट यू एंड टू जस्ट टेल यू कीप शाइनिंग। थैंक यू Thank you सर, so थैंक यू, बट मैं भी नॉर्मल प्रोड्यूसर ही हूँ। हाँ, नॉर्मल प्रोड्यूसर है, लेकिन नॉर्मल में मुझे- भी एक अलग दुनिया है मुझे आपकी। एक्चुअली बहुत डर लग रहा था आपके पॉडकास्ट में आने के लिए, बिकॉज इन माई हार्ट यू नो आई लिव इन इंडिया। मैं हिंदी फिल्में ही बनाने आई हूँ, और ऐसी जर्नी रही है कि सबको जा के समझाना पड़ता है कि कमर्शियल सिनेमा और आप यू नो छोटा और बड़ा का जो ये लॉजिक है, तो इट्स बीन अ, so I'd always find it hard to explain, तो but thank you for your lovely questions that I was able to explain कि मैं 2 बिलियन की रेस में हूँ। बिल्कुल। Yeah. और आपने इंटरनेशनली नाम कमाया, लेकिन आपने जो शुद्ध हिंदी में ये इंटरव्यू दिया है, उसकी भी तारीफ करनी अरे पड़ेगी। अरे, कोशिश की है। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश थी। Thank you, थैंक sir. यू, Thank थैंक यू you. सो Bye-bye. मच।